तो ये एक जर्नलिस्ट है जैसा कि इन्होंने बताया, और इंदुलेखा दीदी दरियागंज में रहती हैं दिल्ली में। और इनका जो गुरु जी से इनिशिएशन हुआ था 2001 में, ईस्ट ऑफ कैलाश में। और इनके बेटे तरुण जी जो एक इंजीनियर हैं। और आपने सुना कितना सुंदर इनका गला। और इन दीदी को भक्ति में लाने वाले हमारी रागलेखा दीदी और कुंदलता दीदी हैं। आपने देखा कितने लोगों को रागलेखा दीदी ने जोड़ा है, कैसे बहुत सारे भक्तों को गुरु जी के चरणों में लेके आई हैं। तो बहुत ही सुंदर सेवा इन्होंने भी करी है। तो आज हम इंदुलेखा दीदी से इनके गुरुदेव के बारे में जो कथा है वो सुनेंगे। कैसे गुरुदेव से मिली, कैसे रागलेखा दीदी इनको लेके आई, और कैसे गुरुजी ने इनका हृदय को हरण कर लिया, और अब कैसे इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, भक्ति में कैसे आगे बढ़ रही हैं। दीदी धन्यवाद, प्रणाम आपका। आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणस्त्वं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय आचार्य शृंगरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवति नाम्ने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई कर चरण वंदन जहाँ है ते विघ्न नाश विष्ट पुराण। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्तया विहीनापराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्तु चरणारविन्दम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम श्री श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री भक्ति वेदांत नारायण भूषण महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु पूजनिया रागलेखा दीदी और पूजनिया कुंदता दीदी के चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि परम पावन श्री गुरुदेव के मधुर स्मृति कार्यक्रम में सेवारत पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु जी, पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी, पूज्यपाद अजय पायलट प्रभु जी, पूज्यपाद एवं श्री गीतांजलि दीदी मल्लिकार्जुन प्रभु जी के चरणों में यथा युग दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात गुरुदेव के ऑडियो सेवा में रत पूजनिया लवंगा दीदी और प्रभु जी के प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवी गण को यथायोग दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी, विगत दिनों में मधुर स्मृति में जो परम पूज्य महाराज गण की मधुर मधुर स्मृति सुनने का अवसर मिला। एक भगवान कृष्ण का स्तुति है कि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। और ये महाराजगण जो सदगुरुदेव की जो सत शिष्य गण है, गुरुदेव बोलते थे ना कि मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, मैं गुरु तैयार करता हूँ। तो ये जो गुरु तैयार हुए हैं वो गुरुदेव का इतना उनका वैशिष्ट इतना सुन के मैं तो अपने को ये बोलती हूँ कि मुझे सुनने का गुरु वैष्णव से प्रार्थना करती हूँ कि सुनने का सामर्थ्य, बोलने में मुझे बोलने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, बस सुनने का सामर्थ्य
हो कि मैं सुन सकूं और उसका एक भी कण कुछ भी अपने जीवन में उतार सकूं, क्योंकि मैं गुरुदेव का कुछ भी सेवा नहीं की, कुछ भी नहीं, सेवा से वंचित रही और संग भी नहीं किए वैष्णवों का। तो जैसा कि मानस में भगवान राम सबरी को बोलते हैं नवधा भक्ति में, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो जब प्रथम भगति नहीं मुझे हुआ तो फिर क्या, जैसे कि कोई बालक को स्कूल में उसका एडमिशन होता है और एडमिशन कराने के बाद और फिर वो स्कूल ही नहीं आता है, तो फिर उसका क्या होगा। तो मैं वंचित रही और मेरी जो कुछ टूटी फूटी वाणी में मैं कुछ अर्पण करूंगी गुरुदेव की स्मृति, उनकी कृपा। तो आप लोग सब मुझे क्षमा करेंगे और त्रुटि तो अवश्य होगा प्रभु जी, क्योंकि मैं लवंगा दीदी के कृपा से जो ये कार्तिक में नित्य प्रति जो मैं ऑडियो वीडियो में देखती थी ना, तो जितने भी महाराज हैं, पूज्यपाद माधव महाराज, पूज्यपाद वन महाराज, पूज्यपाद सिद्धांति महाराज, पूज्यपाद जितने महाराज हैं, श्रीधर महाराज, जितने गौड़ीय मठ के जो जो ब्रह्मचारी गण है उनका सुन के और जो ब्रजनाथ महाराज, तो जब गुरुदेव बोलते थे, लेक्चर उनका होता था, तो ये सब ऐसे सुनते थे, मैं उनको देखती थी कि जैसे कि हनुमान जी का एक है ना कि राम काज करिबे को आतुर। तो वो गुरुदेव की तरफ ऐसे देखते थे कि जैसे अब क्या वो कहेंगे और फिर ये लोग पालन करेंगे। तो ये देख के मुझे लगा कि ये सदगुरु हैं, ये सद शिष्य हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखने में ये लीला। और पूज्यपाद श्रीधर महाराज को मैं देखती थी कि उनका गुरुदेव का एक एक लाइन को वो लिखते थे हर कथा में। 94 89 का जो जो रिकॉर्डिंग है शुरू से ही उन्होंने दिखाया गुरुदेव की, देखो क्लास में आओ तो कलम कॉपी लेकर आओ, उसको फिर लिखो, क्योंकि हम तो मूड है, हमको याद रखने की शक्ति नहीं है। तो ये सब दिला दे के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने बारे में जो कुछ कह पाऊंगी सामर्थ्य अनुसार। तो मैं स्टाफ क्लास में LIC स्टाफ क्वार्टर में, हमारे प्रभु जी LIC में है, स्टाफ क्वार्टर में रहती थी और मेरे ऊपर वाले फ्लोर में कुंदता दीदी रहती। तो कभी कभी सीढ़ियों में हम लोग मिलते थे, खासकर जब वो सत्संग से आती थी तो मैं पूछती थी कि दीदी कहाँ से आ रही है, तो उनके हाथ में प्रसाद रहता था तो मुझे कृपा कर देती थी और हर बार पूछती थी कि मुझे पता था कि तू जरूर बाहर आएगी और मेरे से प्रसाद लेगी, दीदी दे दो प्रसाद। तो मैं बहुत कृपा करती थी, मुझे प्रसाद देती। तो मुझे पूछती थी, मैं पूछती थी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आओगे, क्या करने गए, तो बोलती थी कि मैं सत्संग में गई थी। राग लिखा देती कि जाना है तुम्हें, तो मैं बोली कि हाँ जाऊंगी दीदी। तो उनके साथ में पहली बार घर से बाहर कदम रखे। ऐसे मेरा सब था कि जो परिवार का मेरे परिवार में था, हमारे बाबूजी प्रोफेसर थे, कहीं जाना नहीं आना नहीं, घर में रहो। तो मैं पहली बार बिहार से दिल्ली दीदी एक मिनट, घर। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, जरा इसको कुछ कर सकते हैं? मुझे भी कम आ रही है, किसी लोगों ने, हाँ आवाज तेज हो सकती है किसी का? आपने एक कान में लगा रखा है क्या? जी कान पे लगा रखी तो थोड़ी फिर वो उसका माइक हरे किधर है? कृष्णा। हाँ आप सही हरे आ रही, थोड़ा कृष्णा पास रखे, हरे बहुत कृष्णा। नीचे, हाँ ये जी ठीक जी है। हाँ। ठीक है तो अब ठीक। कुछ नहीं आ रही थी आवाज। नहीं कम आ रही थी, समझ जी में तो जी आ गया लेकिन कम, बहुत जी कम जी थी। जी अब ठीक जी। है, इसको पास रखेंगे तो अच्छा है। तो प्रभु जी मुझे मैं शुरू से कभी बाहर नहीं निकली, मैं थोड़ा क्या कहेंगे उसको दब्बू टाइप की थी और बाबूजी का संरक्षण था। हमारे बाबूजी प्रोफेसर थे तो उनका था कि नहीं खाली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, घर से कहीं जाना नहीं आना नहीं, सीधे कॉलेज जाना आना। तो बिहार से पहली बार इलाहाबाद आई, इलाहाबाद से मैं दिल्ली आई। तो मुझे ऐसे कहीं निकलती थी नहीं, पहली बार मैं दीदी के घर गई। तो लेकिन दीदी के घर जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा। और देखिए कि भगवान के घर में AC लगा हुआ है, क्योंकि हमारे तरफ घर तो बहुत होता है, एक पूजा घर भी होता है, सबके घर में पूजा घर में है, बस भगवान है पूजा करके निकल निकल गए। लेकिन यहाँ देखिए कि भगवान के घर में AC लगा है, मतलब इतना भगवान के से इतना प्रेम करती है। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहां बैठी मैं, और बैठने के बाद भी जो वो स्थान का जो
एक होता है ना पुरुष, वो जग स्थान का विशेष होता है, व्यक्ति विशेष होता है, महत्व होता है उस जगह का। तो उस स्थान में बैठ के मुझे लगा कि कुछ अंदर से शरीर में कुछ तरंग जैसा बहुत मतलब अच्छा लगा। और फिर जब सुनती रही तो पता चला कि यहाँ इतने अनंत वैष्णव यहाँ आ चुके हैं और गुरुदेव यहाँ विश्राम कर चुके हैं और नित्य यहाँ कीर्तन कथा होता है, तो क्यों ना अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। और दीदी का स्वभाव और हमारी कुंजता दीदी, वो मुझे उनको अंदर अंदर में बहुत उनको धन्यवाद देती कि अच्छा हुआ मैं अच्छी जगह आ गई। तो फिर दीदी बोली कि नहीं, क्लास होता है, प्रेमलता दीदी है उनके घर में। तो सब लोग उनको बोलते हैं बैरी दीदी, मैं उनको बोलती हूँ स्नेही दीदी, क्योंकि विमुख लोगों को वो धन्य करती हैं और गुरु सम्मुख करती हैं। क्योंकि है कि सन्मुख जीव होई जब जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही, सब कुछ सम्मुख लाती हैं। तो वो स्नेही दीदी है, बैरी दीदी नहीं है। उनके घर गई तो प्रथम वहाँ रामचंद्र प्रभु जी का जैव धर्म, बाद में पता चला, तब तो कुछ नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जैव धर्म क्लास करते थे। तो वहां बैठी तो पहले ही दिन दीदी ने गुरुदेव का चित्रपट दे दिया और गौड़ीय गीति दे दिया और राधा विनोद बिहारी का चित्रपट दे दिया। तो हम कभी देखे नहीं, हमारे तरफ तो सीताराम लक्ष्मण होते थे। मैं बोले कि ये राधा कृष्ण के बगल में ये कौन है, लक्ष्मण ने है कौन है, हाथ ऊपर किए। लेकिन मैं प्रश्न नहीं की, मैं बोली नहीं, पहले मैं आऊंगी, मुझे अच्छा लगता है इन लोगों से मिलके, पहले मैं आऊंगी, तब अभी कुछ नहीं। तो मैं लेके अपने चुपचाप अपने घर आ गई। लेकिन हमारे, हम लोग मैथिल ब्राह्मण है, तो हमारे तरफ मिथिला में तो विद्यापति का और गार्गी का तो बहुत समय चला गया। तो वो भक्ति भजन थोड़ा धूमिल हो गया, वहां लोग कुछ और शाक्त इस तरह के थे। तो ये सब अटपटा लगा घर में। और मुझे तो लगा जैसे कि एक छोटे बच्चे को कोई अमूल्य कोई खिलौना मिलता है, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, सब लोग क्लास में जब आते थे तो दीदी लोग बोलती थी कि नहीं, गुरु जो करो तो गुरु को जान करके करो। बोलते ना, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। तो ये भी सोच मैं सुनती थी जब आती थी कभी कभी सत्संग, हमेशा मौका नहीं मिलता था, कभी कभी आती थी। फिर दिमाग में आया कि किसको पूछूं, परिवार में कौन ऐसा है कि उनको पूछ सकती हूँ कि गुरु करूं कि नहीं, किसको करूं। तो हमारे नाना जी को मैं देखती थी बचपन से, सुबह 3 बजे उठ के भजन करते थे वो। तो जब मौका लगा तो मैं उनसे जाके पूछी कि नाना जी, हरिनाम, एक भक्त कोई संत है हरिनाम दे रहे हैं, हरिनाम लूं? तो नाना जी जैसे कि बोले आनंद आनंद आनंद, ऐसे करके नाना जी इतना प्रसन्न हुए। बोले कि इस संसार में कोई किसी को वस्तु देता है अमूल्य से अमूल्य, चाहे कोई भी वस्तु, आज है कल नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, या कोई ले लेगा, लेकिन ये नाम ऐसा है कि तुम्हारा इस जन्म में जन्म जन्म का तुम्हारा ये हो जाएगा, अवश्य अवश्य। तो बहुत खुश हो गया। और किसको पूछ सकती हूँ, बस हो गया, मुझे ओके हो गया, फिर मैं आ गई। तो मन में हुआ कि चलो। और एक दिन ऐसा दीदी बोली कि गुरुदेव आ रहे हैं, उस दिन तुम्हारा हरि नाम दीक्षा होगा दीदी के घर में, बड़ी दीदी के घर में। तो मैं गई, ऐसे करके देखी गुरुदेव जब उतरे तो लगा जैसे कि पहले देखते थे कि शादी विवाह में लोग इतना इकट्ठा होते हैं, इतने सब उधर दौड़ते हैं, उधर कोई दौड़ रहे हैं। तो मुझे जैसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि दर्शन करके गुरुदेव का साक्षात उनके सामने तो नहीं गए, बहुत भीड़ था, मैं तो इस योग्य नहीं थी कि मैं बिल्कुल सामने जा सकूं। लेकिन वो सब जो कर रहे थे ना, कोई सेवा, कोई दौड़ रहे थे, कोई कीर्तन हो रहा है, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा, चलो आज अच्छा होगा। तो फिर दीदी ने मुझे तिलक लगाया, ऐसे करके गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव ने हरि नाम बोला और मेरे हाथ में माला दे दिए, और माला पहना दिए, हाथ में झोली माला दे दिए। मैं लेकर घर आ गई और घर आके इतना खुश, इतना जैसे हाथ में माला है, हरि नाम कर गई वैसे करके। तो मुझे पता नहीं था कि ये इतना अमूल्य चीज है, इसको छुपा के करना चाहिए या समय देख के। तो थोड़ा होता है जैसे प्रारब्ध क्या कहें, जहाँ साधन भजन की कमी होती है तो हम प्रारब्ध का नाम ले लेते हैं। तो वो कमी थी, तो घर में थोड़ा ये लगा कि ये क्या कर रही है। तो फिर मतलब अच्छा, इसको छुपा के रखती हूँ, छुपा के ही करूंगी, दिखा के नहीं करूंगी हरि नाम।
तो ऐसे करके फिर कभी कभी दीदी के साथ जाती थी एकादशी। तो फिर हुआ कि फिर ये प्रेमलता दीदी आती थी, ऐसा नहीं कि हरे नाम लेके छोड़ दिए, आती थी कि एकादशी कब शुरू करोगे दीदी, अच्छा करूंगी अच्छा करूंगी, एकादशी कब शुरू करोगे। घर में पूजा घर में आके आके देखी तो सब देवी देवता विराजमान है ऐसे करके। तो कब करोगी, तो मैं बोले अच्छा दीदी करूंगी करूंगी। तो फिर एकादशी कर दी, तो बोली एकादशी एकादशी को कम से कम आया करो, उस दिन अष्टकम होता है, सारे अष्टकम होते हैं, बड़ी गीति लेके आया करो क्लास में। तो मैं जाती थी एकादशी को। और इसी बीच में मेरी जो मदर इन लॉ थी वो आके मेरे पास आई, तो बहुत अच्छी थी। जैसे उनका नाम गंगा था और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था मेरे से, मतलब कोई भजन कीर्तन में बोलती थी कि माँ आप मेरा हाथ मत बटाओ, मेरा ये ना ये वाला कीर्तन याद कर लो, आप करो याद करो, मेरा वही हेल्प हो गया। अच्छा लगता था। और वो बैठ के पढ़ने लगती थी। तो लेकिन वो आई थी हम लोगों को कुल का मंत्र देने के लिए कि सब भाई ले लिया है, सब भाई तुम लोग नहीं लिए हो, बाहर रहते हो, अपने कुल का मंत्र लेना चाहिए। हम बोले हाँ हाँ ले लेंगे माँ, ऐसे करके तो मेरा तो मंत्र हो चुका था, मैं बोले हाँ हाँ ले लूंगे ले लूंगे। तो एक दिन गुरुदेव आए, तो मैं बोली अब कैसे माँ को उनसे मिलाऊं गुरुदेव से। तो मुझे जाना था तो मैं नहीं गई, तो कुंदता दीदी को बोली दीदी आप ले जाओ माँ को दर्शन करा दो। तो माँ बोली नहीं नहीं अभी नहीं। बोले नहीं बस आप हरि नाम नहीं लेना, आप दर्शन कर लेना माँ गुरुदेव से, आप हरि नाम नहीं लेना, ठीक है जाओ दर्शन कर लेना। और मैं जा नहीं पाई, बच्चों का स्कूल था, कुछ ऐसा जाना था जरूरी, छोटे बच्चे थे बहुत, नर्सरी केजी में पढ़ रहे थे, तो मैं जा नहीं पाई। माँ वहां गई और जब वहां से आई घर देखती हूँ माँ के हाथ में झोली माला हाथ गले में कंठी। बोले Yeah. माँ ये क्या हो गया ये क्या हो गया। बोले अरे मैं जब उनका दर्शन करी, दर्शन करके मुझे लगा कि ये साधारण नहीं है, तो मैं मन ही मन हुआ कि बस मेरा तो काम बन गया, ये अब ये घर के सबसे श्रेष्ठ ससुराल में इनको पकड़ ली तो हो गया। बोले बस माँ आप तो बस आप मेरी गुरु बहन हो गई। अब माँ तो अपना घर की सबसे बड़ी थी, अपना आराम से हरि नाम कर रही है जब हमारे प्रभु जी देखे ये क्या है, कतः से है लोग, कौन दिया। तो माँ बोली कि नहीं एक गुरु आए थे उनसे हरि नाम लिए, तो फिर कुछ नहीं बोले, वो करने लगे। और माँ भी कभी कभी जाती थी, तो एक भजन अखियां हरि दर्शन को प्यासी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी आपका, भी तो है नहीं शरीर छूट गया उनको, तो भजन गाती थी, भजन गाते गाते बहुत रोती थी वो। और प्रभु जी मतलब हो सकता है गुरुदेव पहले से ही मेरे लिए व्यवस्था किए होंगे, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। जैसे गजेंद्र मोक्ष श्लोक हुआ, गोपी गीत का कोई एक करके माँ आप ये ना याद कर लो सुबह से लेके, वो लेके बालकनी में बैठ जाती थी वहीं पर, जैसे बोली वहीं बैठ गई। तो मेरी बेटी बोलती थी मम्मी दादी को देख के लगता है कि मैं अभी पढ़ने लगूं, दादी को इतना पढ़ने से रुचि है। तो वो भी ऐसे करती थी। तो दीदी के घर में फिर गुरुदेव कभी आते थे कभी नहीं आते थे, मैं मिल नहीं पाती थी, ऐसे जाती थी। जैसे घर का अनुकूल प्रतिकूल स्थिति देख कर जब कभी जाती थी, घड़ी देख के जाती थी, घड़ी देख के आ जाती जब प्रभु जी वापस जाते थे। तो एक बार ये प्रेमलता दीदी बोली कि आज कुछ वैष्णव भक्त आ रहे हैं, वृंदावन से सेवा करना है, कुछ सेवा करना था। हाँ दीदी करेंगे। तो कुछ आप सब्जी का सेवा करें, तो हाँ दीदी करेंगे। तो ऐसे ले गई थी बना के, तो वहां गए तो बहुत अच्छा कथा हो रहा था। और मैं भूल गई कि मैं कहाँ से आई हूँ कहाँ बैठी हूँ, मुझे पता नहीं। तो मैं ना घर लॉक करके जाती, दोनों बच्चे को घर में बंद करके और चाबी सामने पड़ोसी में। तो हमारे चूंकि स्टाफ क्वार्टर था, वहाँ अलग अलग स्टेट के लोग रहते थे, तो एक मथुरा की थी दीदी वो रहती थी, तो उनको चाबी देती थी बंद करके, कभी कभी जाती थी कीर्तन में। तो बोलती थी ये मिसेस झा बहुत गलत कर रहे हो, छोटे बच्चों को बंद करके जाते हो, ये है घर में चाकू है, किचन में कुछ गैस है पानी है। तो मैं बोलती थी कि भाभी जी मैं जा कहाँ रही हूँ ये बताओ पहले। हाँ मैं कहीं मॉल जा रही हूँ, पार्टी में जा रही हूँ, गलत जगह जा रही हूँ, तो मुझे अंदर में डर रहेगा, संशय रहेगा, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जहाँ जा रही हूँ वो घर में ही बच्चों की रक्षा करेंगे। तो मैं फिर चाबी देके जाओ जाओ मैं देख लूंगी जाओ ऐसे करके। तो मैं वैसे ही उस दिन जिस दिन गई थी शाम को सब्जियों सेवा प्रसाद के लिए, तो मैं उनको चाबी देके गई कि भाभी जी देख लेना। वहां गई तो मुझे बहुत अच्छा, वहां कथा तो है ही अपूर्व। तो देख के मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, मैं बैठी रह गई वहां। और कहीं तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा कि नहीं जल्दी आए तो जल्दी कथा हो जाएगा।
तो मैं बैठ के जब आई तो देखी कि जी हाँ 8:30 बज गया। तो मैं बोली आज तो मैं पकड़ी गई, आज तो प्रभु जी ऑफिस से आई कि बच्चों को तुमको पढ़ाना था, होमवर्क करना था, कहाँ चले गई घर बंद करके। तो मैं आई तो फिर गई घर के पास, घर तो खुला होगा, बोली नहीं चाबी तो आंटी के पास है। तो घर आके पूछती हूँ तो मतलब गुरुदेव की कृपा ऐसे ही मुझे दिखने लगी। घर आके पूछती हूँ बच्चे बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा का फोन आया तो पापा 10 बजे आएंगे। मैं बोले हे हे गुरुदेव हे समझ गुरुदेव। गए। तो फिर ऐसे शुरुआत हो गया। तो फिर हरिनाम कर रही हूँ, गुरुदेव तो बराबर मिलते नहीं थे, सुनती थी कथा में जाती थी। फिर एक बेसमेंट था दीदी के घर के पास गोयल प्रभु जी का, तो वहां पर दीदी का कथा होता था। वहां जाके ना अच्छा लगता था कि कोई जैसा आडंबर नहीं है कि कोई प्रसाद में लगे हैं उधर ही लगे हैं। दीदी एकदम शांति से कथा, समझ में तो नहीं आता था कि कौन सा शास्त्र है क्या है, कुछ नहीं। बस वहां बैठ के दीदी बोलती कुछ भजन सुना दो, आता है आपको? तो अब मैं अपना कुछ मैथिली में कुछ अपना जो गाया हुआ था वो कुछ को अपना अटपटा ऐसे सुना देती थी दीदी। तो वहां अच्छा लगता था फिर। और फिर सबका हुआ कि बारी आई कि नहीं सब लोग ना दीक्षा ले रहे हैं, ये तो हरिनाम दीक्षा हुआ। बाद में फिर गोपाल गोपाल मंत्र दीक्षा होती है। हमारे एक और गोयल प्रभु हैं, उनकी जो दीदी थी वो सुशीला दीदी, वो बोली हमारी तो एक बार में हो गई हरिनाम दीक्षा गोपाल मंत्र। मैं बोली मुझे तो मिला ही नहीं, आपको मिल गया। मुझे पता नहीं था कि मैं योग्य नहीं हूँ अभी। तो फिर एक दिन दीदी बोली कुंदलता दीदी कि मैं जा रही हूँ, गुरु पूर्णिमा है, जाना है तुम्हें मथुरा? तो फिर मैं मुझे लगा कि प्रभु जी कहीं बाहर टूर में गए थे, तो लगा कि अच्छा हो सकता है कुछ भाई भाभी को बुला के आप लोग बच्चों को देखना। और मैं हम लोग गए थे मथुरा, वहां देखी तो वहां तो मथुरा में अपार अनंत। और मुझे कुछ नहीं पता कि नहीं लोग फूल माला ले जा रहे हैं जैसे है ना गुरुदेव के पास कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। तो कुछ नहीं कि उनके लिए कुछ समिधा लेके जाऊं, कुछ नहीं पता। तो दीदी के साथ गई थी, चलो यहाँ बहुत भीड़ दीदी, हाँ यहाँ यहाँ हो रहा है हरि नाम, वहाँ गोपाल मंत्र दे रहे हैं गुरुदेव। तो बहुत भीड़ थी। गुरुदेव ने कान में तो बोला, लेकिन कान में उन्होंने बोला भगवान बोले, भगवान ही अंदर सुने होंगे। बहुत भीड़ थी। तो जैसे सब बोलते हैं कि चलो चलो अब यहाँ, चूंकि समय कम था, चलो चलो यहाँ पूज्यपाद वन महाराज हैं इस कमरे में, कुछ प्रश्न पूछना है। मेरे अंदर तो कुछ था ही नहीं, मैं क्या प्रश्न पूछूं? सब लोग बोल रहे हैं ये कैसे होगा। तो फिर मैं बोली क्या पूछूं? तो मैं बोली कि वन महाराज से कि महाराज गुरु से प्रेम कैसे होगा? ये पूछ ली मैं। तो महाराज बोले कि अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए आपने सीखा था स्कूल में कॉलेज में, आपको ट्रेनिंग मिली थी, माँ ने सिखाया, आपको नहीं सिखाया, कैसे प्रेम हो गया बच्चों के लिए? तो वैसे गुरुदेव। तो फिर आ गई वहां से। और प्रेम क्या होता है, विरह हमारे लेवल में वो क्या होता, फिर हम वहां से आके और फिर हमारा ट्रांसफर का हो गया। उसके पहले फिर रागलेखा दीदी तो है ही परम, उनको पता था कि ये फिर पता नहीं कहाँ जाएगी, इसका कैसे उद्धार होगा, मेरे उद्धार के पीछे लगी रहती है। तो वो बोले कि चलो 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 गुरुदेव वहां है शालीमार बाग में पूनम दीदी के घर, चलो चलो वहां ब्राह्मण दीक्षा होगी तुम्हारी। तो मैं हरि नाम, फिर गोपाल मंत्र, अब ब्राह्मण। मैं तो शरीर से ब्राह्मण तो, और मेरे अंदर कुछ ब्राह्मणत्व तो था ही नहीं, है भी नहीं अभी। तुम्हारी ब्राह्मण दीक्षा होगी। तो मेरा 10 अप्रैल को मेरा इस जड़ शरीर का जन्मदिन था, 9 अप्रैल को मेरा ये ब्राह्मण दीक्षा गुरुदेव के पास गई। और गुरुदेव ने कृपा करके मुझे पतित को ब्राह्मण दीक्षा अर्पण की। और वहां में कुछ कुछ नहीं, दीदी ने जल्दी जल्दी फूल, उनके बाग में फूल था, तोड़ के मेरे हाथ में रखी कि ये लोग गुरुदेव को दे देना। क्योंकि हम ऐसे ही घर से निकले थे, मतलब टाइम देख के जाना है, टाइम देख के आना है, कोई मतलब वो नहीं था अरेंज कुछ। और गुरुदेव को और दीदी को सब पता था कि ये कैसे, जैसे खेल नहीं होता है कबड्डी कबड्डी, छुओ और भागो, ऐसे ही था मेरा। बस कहीं जाओ घड़ी देख के जाओ, घड़ी देख के आओ। तो फिर हमारा वहां हो गए, वहां से आगे हमारा ट्रांसफर हो गया। अब तो बोले कि अब क्या करूं, चंडीगढ़ जाना है। दिन था कि भगवान वहाँ कौन मिलेंगे चंडीगढ़ में, सब तो पंजाबी होंगे, वहां तो कुछ नहीं, मेरा अब तो कुछ भी नहीं होगा। तो सब बोले नहीं नहीं जाओ जाओ, वहाँ सब मिल मिल जाएंगे, वहां ना सेक्टर 20 में गौड़िया मठ है,
गौड़िया मठ है जहाँ, वहाँ चैतन्य गौड़िया मठ, वहां गई। अब दिमाग में था चैतन्य गौड़िया मठ कहाँ है, सेक्टर 20 कहाँ है। प्रभु जी तो ऑफिस गए, बच्चे स्कूल है, तो किसको बोल पूछूं ऐसे करके। तो हमारे नीचे भी जो, जहाँ हमारा लिज हाउस था सेक्टर 46 में, तो नीचे सारे सरदार लोग थे। तो उन्होंने बोला कि, मुझे बोला कि आप जाओगे हमारे पीछे ना, एक कहीं कीर्तन हो रहा है कोई सरदार के यहाँ गुरु ग्रंथ साहब का। तो मेरे दिमाग में था कि कहीं जाती हूँ ग्रुप में, कुछ देखूंगी, कोई भक्त मिलेंगे, पूछूंगी यहाँ कोई है कि नहीं, तो इसीलिए मैं गई, जा रही हूँ यही देखूंगी वहां। तो हमारे नीचे थी वो, बहुत अच्छी थी, सरदार थी वो। तो जब मैं उनके साथ गई प्रभु जी, तो मैं गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद कोई भी घटना को मैं गुरुदेव से जोड़ती थी, चाहे वो कोई भी किसी तरह का हो। तो वहां देखी, मेरे साथ वो गई, और जो घर के अंदर था गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था, और बाहर देखी वो जल्दी से झटपट से ना सबकी जो चप्पल था सबको जल्दी जल्दी अरेंज करने लगी, और सबको पकड़ के सबको छू के प्रणाम कर ली। तो मैं बोली कि अरे, ये तो अंदर जाने से पहले ही पा गई है, भक्त का चरण का पादुका को सबको प्रणाम कर लिए। तो वही गुरुदेव अंदर में ये था, मैंने कि भाई तो अंदर जाने से ही पा गई, बहुत अच्छा लगा। अंदर गई, वहां भी कोई इस तरह का नहीं मिला, फिर किसको बोलो ऐसे करके। तो मैं हरिनाम ऐसे, तो एक बार क्या हुआ, सुबह 3 बजे ना वो कीर्तन, जैसे लगा कि कीर्तन कर रहा, मैं बोली कि वो ये आ गया, हमारे मठ वाले कोई होंगे, वो ना नगर कीर्तन कर रहे, दिमाग में यही था। तो झांक के देखती हूँ, तो मैं ऐसे पास आएगा तो मैं देखूंगी, तो वो लोग, मैं समझी कि वो हरि बोल हरि बोल, वो बोल रहे थे वाहे गुरु वाहे गुरु। मैं बोले अच्छा इनका कीर्तन चल रहा है, अच्छा ठीक है। तो फिर, तो मेरे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, तो हमारे नीचे कोई साउथ की थी, बोले दीदी आप ये माला करते हो ना, एक दीदी है यहाँ वो माला करती है। बोले कहाँ है वो, तो नहीं अभी नहीं मिलेगी, सुबह बोले अभी चलो, नहीं अभी नहीं, अभी तो वो उनके हस्बैंड ड्यूटी से आते हैं तब कल जाएंगे। तो सुबह शाम को जाती। तो दिन में क्या हुआ, बच्चे घर में थे, बोले बच्चे बच्चे बोले कि मम्मी पनीर लेके आओ, तो मैं पनीर लेने, लेकिन दिमाग में मेरा ये था ढूंढने का, कहीं में ढूंढना है मुझे कहाँ भक्त है। तो पनीर लेने गई, आवाज सुनाई दिया हरे कृष्ण महामंत्र का। मैं आगे बढ़ती गई, तो देखी वहां कीर्तन हो रहा है महामंत्र। मैं बोली बस अब तो जगह मिल गया, वहां जाके मैं बैठ गई, कौन है कौन करवा रहा है क्या है, मैं बैठ गई जाके कीर्तन करने लगी। बहुत अच्छा कीर्तन हो गया। और कीर्तन जब हो गया तो पता चला उनके बच्चे का कुछ कोई विवाह संस्कार था, उसके लिए कर रही थी। मैं घर आ गई, तो बच्चे बोले कि मम्मी पनीर तो मैं बोले कि जब मैं तो कीर्तन में थी, मुझे पता नहीं मैं कहाँ गई, बोला दीदी मम्मी आप तो पनीर लेने गए थे। तो फिर शाम को एक वो जी थी साउथ की, तो बोली चलो दीदी आपको दीदी के घर ले जाती हूँ, एक है वहाँ हरि नाम करते, तो उनके घर गई। मैं बोली दीदी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, गुरुदेव ने आपसे मिलाया। बोले नहीं मेरी दीक्षा तो नहीं हो, लेकिन मैं मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी भक्त थे, बोले कि हरि नाम करते थे वो लोग इस्कॉन से माला लेके। बोले हाँ गौड़िया मठ है वहाँ। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे गौड़िया मठ गए, वहां गए तो बहुत अच्छा लगा। और वहां जाके लगा कि मैं, जब लोगों ने पूछा कि आप किसकी शिष्या हो, तो मैं बोली गुरुदेव का नाम लेके, तो प्रभु जी सब इतना मुझे वो करने लगे, मैं तो जैसे कि गल जाऊं, वैसे मुझे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं मेरे में योग्यता नहीं, ये लोग कितना मुझे मेरा आदर दे रहे हैं। अरे आप उनकी शिष्या हो, कहाँ से आए हो आप, ऐसे करके आप रोज आना दीदी, ऐसे यहाँ प्रोग्राम होगा ऐसे करके। तो कुछ ऐसे कभी कभी चली जाती थी। तो एक दिन देखी कि अब याद आता है कि नहीं, पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज थे, और पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज थे। तो ये तो वृद्धावस्था था, तो चरण छूने के लिए हम लोग गए सब। तो वहां एक प्रभु जी बोले नहीं, इनका चरण अगर आप लोग नहीं छूओगे तो ये ही उनके लिए सेवा होगी, क्योंकि ये सब लोग भीड़ कर दोगे तो इनको फिर कष्ट होगा। फिर हम लोग दूर से ही प्रणाम करके, और एक हॉल में भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का बस 10 मिनट का कथा था। और कथा में वही सुनाया कि इस जगत में लोग आते हैं मरने मरने आते हैं मरने के लिए, मरते हैं मरने के लिए, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वहां भी सुन के बहुत अच्छा लगा। और उससे पहले प्रभु जी मैं सुना नहीं पाई, वहाँ क्या हुआ, अक्षय तृतीया के दिन ना दिल्ली स्टाफ क्लास में प्रभु जी बोले चलो चलो आज वृंदावन जाना है। तो पहली बार मैं वृंदावन गई।
अक्षय तृतीया के दिन, और वहां से प्रभु जी एक जैसे एज ए 100 पीस एक श्याम वर्ण का ठाकुर जी खरीद के लाए। उनको लगता होगा कि नहीं पता नहीं यहाँ हमारी भागती है ये, तो घर में ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी तो है ही, जहाँ आ गए तो आ गए, अब अकेले ठाकुर जी आ गए। दीदी लोग बोले कि ये क्या करे, ठाकुर जी अकेले रहेंगे नहीं, राधा रानी नहीं है तो भाग जाएंगे, अब मैं क्या करूं। ठाकुर जी अकेले चंडीगढ़ गए, वहां मैं वो भक्त के घर में गई, तो मैं बोली प्रभु जी आप वृंदावन जाते हो तो राधा रानी ले आना, ये ठाकुर जी मेरे अकेले हैं, अब क्या करूं। तो बोले ठीक है दीदी मैं ले आऊंगा, तो वो बस नाप करके मैचिंग राधा रानी वहां आ गई। फिर घर में ऐसे ही भक्त लोग वहां थे, सब कीर्तन ऐसे हुआ। और फिर चंडीगढ़ से फिर हमारा ट्रांसफर वापस दिल्ली हो गया। और अब यहाँ क्या करूँ, यहाँ हमारा घर था इंदिरापुरम में, सिप्रा सन सिटी में। यहाँ आए तो यहाँ तो पूरी सन सिटी इतना बड़ा, यहाँ तो कोई नहीं, किसको ढूंढूं। तो सामने मेरी भाभी रहती थी, बोली दीदी यहाँ कोई झोली माला वाला है। बोले कहाँ है कौन सा लाइन में है झोली माला, पर पूरा जीव मैं अभी तक ढूंढ ही रही हूँ। जी मेरी ऐसे अधम हूँ मैं, कहाँ है तो अच्छा नेक्स्ट डे चलेंगे, ठीक है। तो उनके साथ में तो उनका बेटा छोटा सा मेरा भतीजा वो प्ले स्कूल में था, तो लेटर बॉक्स में कोई कागज आया तो ऑफिस का, तो वो हाथ में लेके और चाबी लेके मैं ढूंढने चली कहाँ है चलो। तो चौराहे पर बात करने लगे, हाथ में कोई कागज था, तो कहीं इस बात करने में वो ऑफिस का कोई कागज था गिर गया। और कहाँ है ढूंढने, बोले हाँ इस लाइन में है, ये रो में है, ऐसे करके। और घर आए तो पता चला कि वो कागज मेरा कहीं खो गया है जो ऑफिस का था। अब मैं बोली कहाँ ढूंढने गई थी, फिर क्या खो के आ गए, ऐसे करके। तो फिर ढूंढी, अब था कि फिर पूछेंगे कहाँ गया आप, कहाँ खो दी तुम, ऐसे करके। तो प्रभु जी अब गुरुदेव क्या कर रहे हैं, मेरे से क्या हो रहा है, अब घर में पूरा ढूंढ रही हूँ, वो कहाँ मिलेगा, अब इतना छोटा कागज, इतना दूर वो स्कूल में। और जैसे ऐसे ही मूड के तरह मैं नेक्स्ट डे सुबह गई वहां, जहां आज दोपहर में वो कोई कागज गिरा था, वो चौराहा है, इतनी बड़ी सिटी है सिप्रा सन सिटी, और कहाँ मिलेगा वो। मैं मुड़ की तरह नेक्स्ट ढूंढने गई, और नेक्स्ट डे प्रभु जी वो कागज एज इट इज, वो कागज सड़क पर रखा हुआ था। तो मैं लगी हे धन्य गुरुदेव, मैं नीच पापी इच्छा कर लेती हूँ कि नहीं ये नहीं मिलता, तो फिर प्रभु जी कुछ ऐसे बोलते चलो। तो अब क्या करूं, फिर एक सा हमारे घर के अपोजिट में ना कोई कंठी तिलक वाले बाइक से जाते थे, मैं देखी बालकनी से, तो उनका छोटा सा बच्चा को बोलती थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दिन क्या हुआ, वो लोग पूरी फैमिली, वो लोग इस्कॉन वाले थे, पूरी फैमिली मेरे घर में सीढ़ी पर सब आ गए, पूरी फैमिली बेल दबाए, यहाँ कोई डिवोटी रहते हैं। तो मैं बोल नहीं सकती थी, मैं बेटे को बोलो कि नहीं यहाँ नहीं रहते हैं कोई, जाओ। तो वो चली गई, लेकिन क्या हुआ नेक्स्ट डे फिर वो माता जी मेरे घर आ गई दोपहर में बेल बजा के। अब तो मेरा हुआ कि कैसे उनसे मिलूं, मेरे इतना, वो बोले माता जी मैं भी ढूंढ रही हूँ, कोई नहीं है, मेरी दीदी माता जी मैं भी ढूंढ रही हूँ, ऐसे करके। फिर तो वहाँ इस्कॉन वाले का तो है ही सब, और उनके महाराज आते थे, अच्छा लगता था कि चलो मिल गया, गुरुदेव ने मेरे लिए व्यवस्था की। तो मेरे ही फ्लोर में किसी के घर महाराज आए थे, वो लोग पूज्यपाद क्रतु महाराज के वो लोग शिष्य थे, इस्कॉन के जो उस समय में प्रेसिडेंट रहे होंगे, उनके वो लोग शिष्य थे। तो क्रतु महाराज आए, तो मैं बोली कोई संत आए हैं तो मैं भी अपने घर बुलाती हूँ। तो महाराज हमारे घर आए, तो घर आते ही क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा माता जी, आपके गुरुदेव कौन है। मैं बोली, बोले आपको तो फिर शिक्षाष्टकम आता होगा। मैं बोली शिक्षाष्टकम तो जैसे गौड़िया गीति में तो बंगला में लिखा हुआ है, तरनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णा, ऐसे करके बंगला में लिखा हुआ है। तो बंगला को हिंदी में करके, और संस्कृत था ही नहीं मुझे। तो मैं बोले कि जिन महाराज याद नहीं, लेकिन मैं याद कर लूं। तो फिर मुझे लगा नहीं गुरुदेव की इच्छा है, इन्होंने ये जो बोल रहे हैं वो गुरुदेव ही बोल रहे हैं कि तुम इसको याद करो। फिर तो मैं मेरे पास नहीं था, माता जी से लेके मैं वो श्लोक लेके किचन में रख देती थी, और मैं एक एक श्लोक को लिख लिख के कि नहीं गुरुदेव की इच्छा है कि नहीं शिक्षाष्टकम याद करो। तो मैं शिक्षाष्टकम याद कर ली। और वो लोग काफी सब ग्रुप में हो गए थे, सब काफी लोग जमा हो गए थे, उन लोगों का अपना उन्होंने ग्रुप बना, चूंकि सबके घर में विद फैमिली वो लोग डिवोटीज थे, तो सबके घर में कभी गीता क्लास हो रहा है तो जाती थी मैं, श्लोक होता था श्लोक करवाते थे। और जब भावानुवाद के टाइम में, तभी भाव का अभाव है मेरे अंदर, भावानुवाद के टाइम में मैं घड़ी देख के भाग जाती थी,
कि फिर ऑफिस से आ गए होंगे बच्चे घर में, इसीलिए मेरे में भाव की कमी है, भावानुवाद ही नहीं मैं जानती थी। तो उन लोगों में बहुत ये था, ये सब मिलके कीर्तन, जैसे दामोदर अष्टक कार्तिक में वो लोग सबके घर में दीपदान करते थे। मेरे मन में हमेशा होता था कि ये लोग सब कर रहे हैं, हम तो, हमारे गुरु बहन हमारे गुरुदेव कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे। इच्छा होती थी कि सबको बुलाऊं घर में। तो ऐसे करते करते सबके घर जाते जाते ना मेरे अंदर थोड़ा साहस हो गया ऐसे करके। और दीदी से कभी कभी, दीदी भी यहाँ शायद उस टाइम में फरीदाबाद चली गई थी दीदी, वहां नहीं रहती थी, कुंदता दीदी भी चली गई थी कहीं। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि नहीं, उस टाइम थी स्टब क्लास में, इच्छा हुई कि सब ये लोग बुलाते हैं, अब मैं भी अपने गुरु भाई बहन को बुलाऊंगी घर। अब बुलाऊंगी घर, कैसे बुलाऊं। अच्छा, ये बीच के टाइम में 11 से लेके 5 बजे तक तो बुला सकती हूँ। तो मैंने सब व्यवस्था ऐसे करके अपना सब करके, वो शायद दीदी लोग 8-10 लोग होंगे ऐसे करके, और जितने सारे स्कॉन वाले थे अपने सारे फ्लोर के लोग सबको बोल दिया, ठीक है, कि कल कीर्तन है, हमारे गुरु भाई बहन आएंगे। और आज प्रभु जी ऑफिस से घर आए तो बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं कि नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है, ऐसे करके। तो अब सब किया हुआ है घर में, ठीक है नहीं जाएंगे। जब सब सोने गए तो बाप बोले मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, सब व्यवस्था करके अब ये कल ऑफिस नहीं जाएंगे तो कैसे मैं बुलाऊंगी उन लोगों को, कैसे कर सकती हूँ। तो मुझे अचानक से लगा कि जैसे मैं बेडरूम में इधर आई तो ड्राइंग रूम में लगा कि ऐसे आभास हुआ कि गुरुदेव बोल रहे नहीं तुम्हारे हाथ में हरि नाम है। तो मैं हरि नाम, मेरा पूरा ऐसे हरि नाम के सहारे में रात को ऐसे करके अपना, मैं बोली मेरा जो करना था मैं तो अपना की, अब जो आगे जो इच्छा होगी। तो मैं जब नेक्स्ट डे सुबह घर में थे प्रभु जी, और मैं ठाकुर जी का वो कर रही थी, अर्चन कर रही थी, तो मेरी सास ऐसे कभी बोलती नहीं थी, उसी मुझे जोर से बोलती है, तुम्हें चिंता नहीं है, इतना सारा तुम इंतजाम कर दी, इतने सारे लोग को बुलाई और तुम आराम से बैठी हो, और घर में वो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे ऑफिस को। तो हम बोले माँ क्या होगा, ये वैष्णव है ना माँ, कोई हमारे बेटी बेटा का कोई रिश्तेदार तो नहीं कि हंसाई हो, कि वैष्णव है, कोई बात नहीं मैं मना कर दूंगी। और जो जो प्रसाद बना के सारे इस्कॉन वाले को यहाँ जो है अपना फ्लोर में सबको बांट दूंगी, और दीदी को मना कर दूंगी कि किसी और दिन बुला दूंगी, कोई बात नहीं माँ, ऐसे कर। बस प्रभु जी बोलते हैं कि नहीं, फोन आया है कि मीटिंग है, ऑफिस जाना है। तो मैं मन ही मन बोलती हूँ कि नहीं जल्दी जाओ, ऊपर से बोलते नहीं नहीं आप रेस्ट कर लो, तो फिर बोलते नहीं मैं तो जाऊंगा ही, अंदर से बोलते नहीं आप रेस्ट करो, आपको अच्छा होगा, रेस्ट करोगे अच्छा, बोले नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा ही। फिर बोलते हैं जल्दी जाना है तो जल्दी जाओ भाई। तो फिर गए, उसके बाद तो फिर घर का जो हुआ सोचो आप, 8:30 बजे प्रभु जी निकले, ऑफिस था उनका कनॉट प्लेस में, तो देर लगती थी जाने में। और यहाँ तो फिर मेरे घर में पूरा माता जी जितनी थी सबको सब सेवा, आप खीर बनाओ, आप ये बनाओ, आप बनाओ, सबका घर को करके दीदी लोग आई, मैं क्या कर पाई, क्या बनाई, क्या कुछ पता नहीं कितना कुछ, मतलब क्या बना ऐसे मेरे में, क्या कर पाऊंगी, मेरे से क्या हो पाएगा। फिर शाम को सब एज इट इज घर में सब साफ सफाई, कुछ भी पता नहीं, शाम को इतना प्रसाद मिला। तो बोले ये सब प्रसाद, बोले हाँ आज दिन बहुत अच्छा था ना, ठाकुर जी को आज ये सब खाने का मन हो गया, मैं ये सब बना ली ये सब। तो ऐसे करके हुआ उस दिन। और फिर गुरुदेव का तो क्या है, मतलब भजन सत्संग उन लोगों के माध्यम से क्या कराना चाह रहे थे पता नहीं था मेरे अंदर। तो कोई घटना ऐसे होती थी तो मुझे जैसे कि नाम में निष्ठा, तो मैं गुरुदेव के माध्यम से ही क्या हो प्रभु जी, कि एक इस्कॉन की माता जी हैं, वो बहुत अच्छी है वहाँ, वो विष्णु राजकोट के कोई थे प्रेसिडेंट, इस्कॉन के, उनकी शिष्या थी कृपा सिद्धि माता जी, बहुत मतलब सब प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, माता जी बहुत अच्छी थी। उनकी एक बिटिया थी गौरांगी, वो भी डिवोटी थी वो। तो मेरी बेटी के साथ क्लासिकल वो म्यूजिक वो भी सीखती थी। तो नरसिंह चतुर्दशी के नेक्स्ट दिन पार के दिन ना, तो वो बिटिया ना रियाज कर रही थी, रियाज करते करते वो बालकनी में माता जी आरती करके और बालकनी में उन्होंने दिया रखा, तो वो बिटिया देखी नहीं,
और गई और दिया पूरे फ्लॉट में उसका लग गया, पूरा ऐसे आग उसका। और प्रभु जी भी घर में नहीं थे। माता जी बोली, माता जी बिटिया मेरी वो गौरांगी जल रही है, मुझे मेरा दिमाग नहीं काम हो रहा, पानी दूं क्या करूं ऐसे करके। फिर हम लोग को पहले सुनी तो लगा कि नहीं ऐसे जल गई, इतना जल गई ये पता नहीं था। जब बगल में कोई हॉस्पिटल था वहां जाके देखी तो सब लोग पूरा दंग रह गए, ये क्या हो गया। तो अब उसके बाद तो संसार के लोग कहेंगे, अरे देखो हरे कृष्णा वाले को क्या हो गया, हरे कृष्णा वाले को क्या हो गया। तो मैं प्रभु जी ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस माता जी को देखती थी कि उस बच्ची का वहाँ बगल में हॉस्पिटल था, वहां से फिर सफदरजंग ले गए, सफदरजंग में भी ज्यादा हो गया, सीरियस हो गया। ये सब क्रम चल रहा था। फिर लगा पता कि नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, जितने इस्कॉन के डिवोटी थे ऑल ओवर वर्ल्ड, सब उस बच्ची के बारे में सोच रहे थे कि कैसे ये ठीक होगी। तो इंडिया में कहाँ है, बाहर ही जा नहीं सकती, चलो यूपी में कहाँ है। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो इस दौरान मैं उनके घर कभी भी जैसे लगता था कि नहीं देख के आऊं कैसी है वो। तो मैं जब भी जाती थी प्रभु जी, मैं अब गुरुदेव के माध्यम से बताती थी कि मैं क्या नाम में निष्ठा है, भक्ति में क्या है, कैसे भक्त लोग हैं, वो दर्शन में करती थी। तो मैं जब भी जाती थी, अब बच्ची एक ही बेटी, उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया और ड्राइंग रूम में उसका सब व्यवस्था किया हुआ है। तो बोलती थी माता जी अब स्किन से ना वो स्मेल आने लगी, जो कि इसको स्किन इसका वो हो जाता है, गल जाता है, डॉक्टर फिर ड्रेसिंग करते हैं, ये हो जाता है। तो जब भी आते थे, हरे कृष्णा माता जी, हाँ हाँ हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और माता जी को बिल्कुल उनके चेहरे पर नहीं कि नहीं कि ये क्यों आ गई ऐसे करके, मेरे मुझे तो खुद इतना दुख है। तो उनके घर जगन्नाथ जी की सेवा, बोले कोई बात नहीं माता जी, हम लोग अपना कर रहे, जगन्नाथ जी की जैसी इच्छा होगी जगन्नाथ जी करेंगे। और उनका क्या था, वो लोग ना हर सैटरडे खिचड़ी सेवा करते थे। और प्रभु जी भी सब करके, वो जो प्रभु जी थे, वर्ष उनका जब उनकी पारी आती थी, बस वो कंधे में मृदंग लटका के हाथ में अपना खिचड़ी, क्या उनकी पारी खिचड़ी लेके वो, मैं बोली कि इनकी बेटी पड़ी हुई है, वो खिचड़ी लेके जा रहे हैं। और क्लास में गौरांगी के नाम का हर सैटरडे पहले एक एक माला होती थी गौरांगी के नाम का, सब करते थे। और मैं वो देख के दंग होती थी कि माता जी भी इतना, जैसे होता है ना सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान, बिल्कुल बिल्कुल नहीं माता जी, कोई बात नहीं माता जी, हम लोग कर रहे हैं, जगन्नाथ जी जो करेंगे, कोई बात नहीं ऐसे करके। ऐसा होते होते फिर किसी ने पता लगाया, नहीं ये सिपरासन सिटी से पास में यूपी के गांव में कोई ना बिजनौर है, बिजनौर के पास कोई नेचुरोपैथी है, वहां पर ठीक होता है, बर्निंग इससे। वहां ये लोग ले गए सब लोग। और वहां कुछ नहीं, सारा पट्टी निकाल दिया, गोमूत्र लगा दिया, और जो आयुर्वेदिक दवाई होता है नेचुरोपैथी वो। और वो बच्ची अभी प्रभु जी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा डांस, इतना जय अच्छा गाना। राजस्थान, वो लोग राजस्थानी है, कोटा के रहने वाले हैं। और वनस्थली से पढ़ी है, मास्टर कर ली है, और इतनी अच्छी डिबोटी। वाह। तो मैं कभी कभी पूछती हूँ गौरांगी कैसी है, ठीक है माता जी। तो ये सब लीला हमें गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव दिखा रहे थे कि देखो ये है निष्ठा, ये है भक्ति, ये है सुख दुख में कैसे समान रहते हैं। तो ये मुझे देखने को वहां मिला। और अब फिर वो लोग करते थे कि नहीं फिर कोई कोई माता जी बोलती थी कि नहीं माता जी आपके गुरुदेव तो प्रभुपाद के उसमें जो उनका समाधि में उसमें थे। मेरा हाँ माता जी, हम तो देखे नहीं थे उस टाइम वीडियो नहीं देखे थे, तो बाद में देखी। तो ऐसे वो लोग बहुत वो करते थे। और फिर मैं यहाँ से अब यहाँ दरियागंज आ गई। तो मैं इस बीच में मुझे दीदी से कुछ नहीं, मतलब जैसे दीदी बहुत प्रयास थी कि नहीं ऑनलाइन ये सत्संग करे, भक्ति ये चल रहा है, तो कुछ नहीं। यहाँ आके दरियागंज में अब दीदी ने सोचा कि नहीं ये पड़ी हुई है, अब इसका कुछ में, अब दीदी अब क्लास दे रही है प्रभु जी। और जैसे होता है ना, जैसे कमजोर बच्चा स्कूल में क्या होता है ना, उसको क्लास में तो जो वीक बच्चा होता है, नहीं अच्छे नंबर लाते, उसका ना एक्स्ट्रा क्लास होता है। तो सुबह दीदी लेती है 2 से 3, और शाम को मेरी कुंदता दीदी लेती है 5 से 6 क्लास मेरे हम लोगों की। ये कुछ तो ये लोग समझ जाते। दीदी सुबह गीता करवाती हैं, ब्रह्म संगीता गुरुदेव पे करवाती हैं, प्रहलाद शिक्षा हमारा चल रहा है, फिर एक एक गौड़ीय गीति का जो प्रेमानंद प्रभु जी का वो है, वो रोज एक एक दीदी। तो इतना
ये कहाँ मिलेगा? ये तो अब गुरु दीदी हर बार ऐसे अभी 2 साल से बोले कि नवद्वीप चलो, कभी गए हो? इतना ये करते हो सेवा। तो मैं बोली मैं भी कहाँ करती हूँ सेवा, तो प्रभु जी करते हैं, सबसे बड़े भक्त तो वो है, नाम उनका नहीं होता है। और कुछ भी जो करती हूँ 1 रुपया देती हूँ, कुछ करती हूँ। तो नहीं, नवद्वीप जाना है आपको, नवद्वीप जाना है। फिर हमारी पूज्यपाद माधव महाराज की शिष्या हैं, बहुत अच्छी हैं दीदी, हमारे हैं दामोदरी दीदी। वो क्या की जबरदस्ती मेरा टिकट फ्लाइट में, नहीं आप आपका कटा रही हूँ। मैं बोली क्या करूँ, कैसे जाओगे? नहीं आप जाओगे, आप जाओगे। 2019 में मेरा टिकट हो गई। तो मेरी दीदी है प्रीति दीदी फरीदाबाद से, तो वो बोली कि नहीं दीदी आप मधुर स्मृति में ये वाला प्रसंग तो आप जरूर बोलना सबको। तो उसमें क्या हुआ, वो उन्होंने दीदी ने अपने फोन से ही टिकट बुक कराया होगा, तो मुझे पता नहीं था कि टाइमिंग क्या है। वैसे था कि नहीं 5:55 में है, मुझे इतने बजे घर से निकलना है। तो मैं घर में अपने कर रही थी व्यवस्था, बोल नहीं सकती नहीं जल्दी करो, ये करो वो करो। और जिस दिन मुझे जाना था तो बार बार दीदी का फोन आ रहा है, प्रीति दीदी का। दीदी उनको मैं देखी भी नहीं थी। तो दीदी कहाँ हो आप घर से निकले? तो मैं बोले दरियागंज से जाना है। तो कितना दूर है एयरपोर्ट? ज्यादा दूर नहीं, पहले भी जाते ही थे कहीं कहीं ऑफिस के उससे दूर। तो चली जाऊंगी, प्रभु जी तो ले जाएंगे। मैं बोले हाँ ठीक है छोड़ देंगे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं जल्दी चलो मुझे जाना है, फोन आ रहा है। मैं बोले चल चलेंगे चलेंगे। लेकिन जब वहाँ एयरपोर्ट उतरी तो बाहर एक स्टाफ बोलता है कि आपकी टाइमिंग क्या है? तो बोला नहीं, बोले आप तो लेट हो गए, नहीं जा सकते। अब क्या करूँ? फिर भी मैं अंदर गई, बाहर प्रभु जी और बेटी खड़ी है कि लगता है मम्मी वापस आ जाएगी, अब तो चला गया। अंदर गई मैं, तो वहां मैं लाइन में ऐसे खड़ी हो गई। तो मैं अपना टिकट दिखाई, तो कोई हो सकता है स्टाफ ऐसे देख रहे बोले हाँ आप मैडम यहाँ खड़े जाइए इस टाइम। मैं खड़ी हो गई, मेरी बारी आई तो मेरा टिकट देख के बोलता है बोर्डिंग पास के लिए नहीं कि आपका तो टाइम ऑफ हो गया। तो मैं जैसे जैसे एक प्रभु जी बोले थे ना, विष्णु विष्णु प्रभु जी कि उनका पासपोर्ट हो गया तो प्रभु गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। अब तो मैं बोल रही हूँ वहां ऐसे बोल रही अंदर अंदर कौन सुनेगा? मैं बोली गुरुदेव, मैं बोली सर प्लीज सर सर मैं पहली बार ऐसे करके मैं सर मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं मुझे पता नहीं था, इन्होंने ये आपका स्टाफ नहीं बताया कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे क्या पता था? आपका स्टाफ नहीं बोला, नहीं तो मेरा टाइम ऑफ हो गया खड़े होने में ऐसे करके। तो मैं पूरा बोल रही हूँ। तो फिर क्या बोलूं, क्या लीला हो गई प्रभु जी, मेरा सामान लेके स्टाफ जो है जा रहा है, दौड़ रहा है आगे आगे, और मैं पीछे, मेरा कहीं चेकिंग नहीं कुछ नहीं, मेरे क्या हो रहा है मेरे साथ? वहां गई तो बस में वो लोग खड़े थे। तो प्रीति दीदी बोलती है कि दीदी क्या आपने एंट्री मारा? हम लोग तो बोले कि नहीं अब तो मैं दीदी को जानती भी नहीं हूँ। दामोदरी दीदी ऐसे ही बोल देगी, कोई किसी के बारे में बोले कि हम लोग पूरा वो थे कि आपकी तो छूट गई फ्लाइट। और प्रभु जी वो फ्लाइट 2 घंटे के बाद गई। तो फिर ये कौन किया है? तो गुरुदेव अपने मधुर स्मृति से पहले जैसे कि बहुत तेज प्रवाह नदी का आता है, तो रास्ते में कूड़ा कचरा सबको वो तेज प्रवाह धो देता है। तो सोचेंगे नहीं ये है पड़ी हुई है, जिसको भी किसी तरह लेके जाऊं। तो दीदी बोलती है रास्ते में, प्रीति दीदी की दीदी आपने आज क्या किया? मतलब हम तो कुछ नहीं किया। और बाहर प्रभु जी बेटी लोग वेट कर रही कि मम्मी तो बाहर पक्का आएगी, अब तो वापस घर जाएगी। और मैं जब फ्लाइट में बैठ गई तब मैं बोली मैं तो बैठ गई, मैं जा रही हूँ। तो ये कैसे होगा मम्मी? बोले कैसे हो गया मुझे पता नहीं बेटा, आपका तो टाइम खत्म हो गया था मम्मी। तो ये सब जब मायापुर गई नवद्वीप में, तो जैसे हमारे पुलिस प्रभु जी जो है, कितना अच्छा गुरुदेव किसी से वो बैठे हुए थे, बोले कि इतना भव्य। और वहां जाके जब मैं देखी, पहली बार आई थी, तो जैसे ब्रह्म संहिता में है ना, श्री कांता कांता भूमिश्चिंतामणि। तो यहाँ देखिए सब लोग कोई कथा कर रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पर वो स्टॉल लगा हुआ है कोई। तो दीदी देखते ही मुझे बोले, नीचे खड़ी तरह लिखा, दीदी आप तो भागवतम के ब्राह्मण पत्नी की तरह भाग के आ गए। मैं बोली मैं भाग के आ गई, अब जो दीदी देखा जाएगा। तो पहली बार मैं ऐसे परिक्रमा में, कभी मैं वृंदावन में कोई परिक्रमा गुरुदेव के साथ में गई तो
प्रभु जी हर जगह, मेरे प्रभु जी माँ का बहुत सेवा किए, चारों धाम यात्रा, हर जगह वृंदावन जाना, वृंदावन। लेकिन ऐसे ही बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं ना कि बिना वैष्णव भक्त के का कहीं भी कोई धाम, परिश्रम बोलते हैं ना, श्रमेव ही केवलम, केवल श्रम है। हम क्या जाते हैं वहां, देखते हैं हाँ कहाँ गेस्ट हाउस है, वहां रुके, हाँ क्या देखने का है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, यही है। सब लोग अब एक कहीं एक बार ऐसे ही ऑफिस टूर से कहीं गोवा बॉम्बे गए तो प्रभु जी लोग हंस रहे थे कि हम लोग गोवा नहीं आए, हम लोग ना तीर्थ करने आए, मम्मी यहाँ इस्कॉन ढूंढ रही है, मम्मी यहाँ भक्त को ढूंढ रही है मुंबई में और यहाँ, तो हम क्या करें। खाना पीना कहीं रहता नहीं था, गेस्ट हाउस में खाना नहीं, ये नहीं, तो और सब चिड़चिड़ करते थे। तो लेकिन बिना भक्त का कभी कभी नहीं, कहीं हर जगह गए, बद्रीनाथ केदारनाथ, हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आन जब घर आती थी तो लगता था कि कहाँ गए, थकान मतलब। तो वहाँ जब नवद्वीप मायापुर धाम गई तो वहां साथ में परिक्रमा दीदी का, जब जा रहे हैं परिक्रमा के बीच में कथा हो रही है, तो ये सब देख के प्रभु जी लगा कि नहीं जरूर प्रभु गुरुदेव का कुछ होगा कि नहीं, कि ये कोई कीड़ा कहीं, विष्ठा का कीड़ा कहीं पड़ी होगी, इसको उठा के कुछ हमारा हमारे साथ है। जैसे गुरुदेव का ना एक चित्रपट है, प्रभु जी ऐसे करके हैं, तो मैं वो फोटो देख के गुरुदेव का देख के हमेशा सोचती गुरुदेव ना मेरे ही बारे में सोचते कि इसका क्या करूं, क्योंकि ये तो कुछ करती नहीं है, ये मेरे साथ मतलब हरि नाम ले लिए, क्या करूं इसका, ये तो कुछ करती नहीं। तो अब आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि सब गुरु वैष्णव से कि मैं जो कुछ भी गुरुदेव ने मुझे दिया है, और दीदी दीदी हमारी कुंदता दीदी, रागलेखा दीदी जो मुझे नित्य प्रति, और प्रभु जी वो क्लास के बाद भी कौन, कहाँ ऐसा क्लास होगा, कहाँ ऐसा सत्संग होगा कि क्लास के बाद दीदी 5 मिनट वेट करती है, कोई प्रश्न, कोई प्रश्न है आपका, आप लोग कोई प्रश्न अगर कर दे दीदी इतना खुश हो जाती है, देखो कितना अच्छा है, प्रश्न करो आप। तो ये कहाँ, मैं रोज बोलती हूँ, अंदर अंदर से बोलती हूँ कि धन्य दीदी, धन्य गुरुदेव, कि ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा। सुबह भी क्लास हो रही है, शाम की क्लास हो रही है, बार 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 उसी श्लोक को, हर गीता के हर श्लोक में के बाद जो गुरुदेव का जो टीका है, तो इतना इतना जटिल लगता है देखने में। पहले जटिल की वजह से मैं कभी पढ़ी नहीं गीता, ऐसे ही मतलब एट ए ग्लांस कभी ऐसे ही देख के रख दी, और पहली बार मैं दीदी की सानिध्य में पढ़ रही हूँ ऐसे करके गीता को, और फिर हर श्लोक का जो सारा निकलता है, जो उसका जिस्ट निकलता है, इतना अच्छा सब में गुरुदेव और प्रमाण के साथ, हर श्लोक में प्रमाण के साथ गुरुदेव बताते हैं कि भक्ति ही मूल है, और हर लेक्चर में गुरुदेव बोलते हैं कि साधन भक्ति ही मूल है। तो साधन की कमी है, मैं आप लोग सबसे ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे में ये सामर्थ्य, मुझे हम लोग हमको सब मिल के आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ कर सकूं। दीदी जो मुझे सुनाती हैं, और गुरुदेव के जो जितने गुरु, उनके उन्होंने जो गुरु बनाया, वो जो कुछ बोलते हैं तो मैं उसको आत्मसात कर सकूं, क्योंकि मैं तो योग्य ही नहीं हूँ कुछ। गुरुदेव बोलते थे कि नहीं, कहीं कथा में बैठो, सत्संग में बैठो, मन नहीं लगता क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध है, तुमने कभी सुना नहीं, आत्मा को तो अच्छा लगता है, बैठो, नहीं समझ में आता है बैठो। और बैठते सुनते सुनते भी हो सकता है, तो वही आप लोग सब आशीर्वाद करें कि मैं कुछ समझ पाऊं, क्योंकि तब गुरुदेव सब बोलते हैं ना अपनी अपनी स्मृति में कि गुरुदेव का जब अंतर्धान लीला में जाने के पहले किसी किसी को आभास हो गया था। तो मैं एक दिन शाम को संध्या वंदन कर रही थी, तो मंगलाचरण के बाद श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम, तो उस दिन ना श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम नहीं आया, नित्य लीला प्रविष्ट आ गया। तो मैं बोली ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो बाद में मैं दीदी को बोली तो दीदी बोले हाँ या आभास गुरुदेव ने किसी न किसी को, किसी न किसी रूप में कोई सब शिष्य को करवाए। तो जब गुरुदेव का अंतर्धान लीला हो गया तो हम सिपरा संस्कृति में, तो जनकपुरी मठ तो बहुत दूर था, किसके साथ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, किसको बोलूंगी। तो
मेरी जो सास थी, माँ थी, वो ना दाल पूरी अच्छा बनाती थी चावल के आटे में से करके। तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मैं गुरुदेव को अगर दूंगी तो प्रसन्न होंगे। तो एक बार मैं अपने से, माँ तो थी नहीं, मैं अपने से प्रयास करके, दीदी आपका माइक दूर हो गया, थोड़ा पास कर दो फिर से माइक को। हाँ। तो गुरुदेव को दाल पूरी अच्छी लगती थी। तो अब माँ तो यहाँ नहीं थी, तो मैं प्रयास करके गुरु पूर्णिमा के दिन प्रयास करके किसी तरह बना के, कैसे भी सिपरा सन सिटी से जनकपुरी जाना है, तो उस टाइम में मेट्रो भी बहुत दूर था, यमुना बैंक था, कहाँ कहाँ ऐसे करके किसी किसी तरह मुझे जाना था। तो मैं पड़ोस में किसी को लेके गई वहां। तो वहां तो मंदिर में अपार भीड़, गुरु पूर्णिमा, अपार भीड़। तो मैं बोली कहाँ मुझे मिलेंगे, कहाँ दर्शन होगा। तो मैं बोला अच्छा प्रयास करते, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं ये जो गुरुदेव की लाई हूँ तो मैं कोई वैष्णव भक्त को दे दूंगी कि गुरुदेव तक पहुंचा देंगे। हाँ बैठी। तो ऐसे करके मैं बोले अच्छा एक बार, सब बोले नहीं चलो चलो नीचे, अब गुरुदेव आएंगे, अब आप लोग सब नीचे चलो। तो हम लोग नीचे चले गए, आगे बैठ गए। मैं बोले अच्छा एक बार प्रयास करती हूँ। तो गई ऊपर प्रयास करके, और सीढ़ी में ही थे और मेरे आगे साक्षात गुरुदेव। तो मेरे मुंह से निकला गुरुदेव दाल पूड़ी, दाल पूड़ी। वो इतना खुश हुए, बोले हरे कृष्णा को दे दो, हरे कृष्णा को दे दो। तो मैं तो कैसे सीढ़ी से उतरी पता नहीं, कूद गई क्या कि वहां से उतर के मैं हरे कृष्णा प्रभु जी कौन है, मैं उसको उनको ऐसे करके वो दे दी कि प्रभु जी ऐसे गुरुदेव को दे देना। तो जब सब गुरुदेव का दर्शन कर रहे थे, मैं एक बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा उस दिन। तो सब लोग दे रहे थे, बहुत भीड़ थी, प्रणामी दे रहे थे। तो उसमें एक दीदी थी हमारी, तो इतने भीड़ में, क्योंकि उन जो नित 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 जो करेंगे, तो उनको सब पता है कि हमें इस समय में क्या करना चाहिए, कि कैसी सेवा, क्या अर्पण करना चाहिए। तो मैं देखी क्या, गुरुदेव के पास गई और झट से अपने स्टील की डिब्बी में से ना इतना सुंदर तुलसी मंजरी निकाल के गुरुदेव के हाथ में रखी। इतनी गर्मी में इतना सुंदर तुलसी का मंजरी, वो गुरुदेव जो हाथ में, इतना गुरुदेव जैसे पुलकित हो गए वो देख के, इतने खुश हो गए गुरुदेव देख के। तो मुझे लगा नहीं, इनको पता होगा तभी तो ये ऐसे ये लीला मुझे देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ सिपरासन सिटी में जब रहती थी तो राधा अष्टमी का कीर्तन ना घर में करती थी मैं, मुझे बाहर नहीं होती थी अनुकूलता, तो मैं घर में ही करती थी। तो एक बार मैं राधा अष्टमी को कीर्तन नहीं कर पाई। दीदी को बोले दीदी मुझे कीर्तन तो नहीं हो पाएगा, कोई घर के हमारे देवर थे, उनको बीमार हो गए थे, कैंसर हो गया था, तो घर की स्थिति इस तरह की थी, तो नहीं कर पाए। तो दीदी बोले कि नहीं चाव ले जाओ गुरुदेव जनकपुरी मठ में। और दीदी चाव क्या होता है? तो ऐसे ऐसे एक टोकरी बनाओ, उसमें सब श्रृंगार का साड़ी वाड़ी सब ऐसे करके ऐसे बनाओ, उसको डेकोरेट करके और ले जाओ। मैं बोले ठीक है, गई मार्केट सब करके, अब किसी को पकड़ के जैसे वहीं से लेके चलो 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 आपको दर्शन कराती हूँ। एक थी हमारी दीदी, वो निम्बार्क से थी, पर चलो चलो दर्शन, बोले हाँ हाँ चलो। तो वहां गई तो बोले नहीं गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा, सो आज दर्शन बंद है। तो फिर मैं बोली अच्छा कोई बात नहीं, परिक्रमा कर लेती हूँ, और परिक्रमा करके और ये चाव है दे दूंगी, महाराज हैं बाहर, माधव महाराज, महाराज को दे दूंगी। तो संजय प्रभु जी, पूज्यपात संजय प्रभु जी, वो परिक्रमा कर रहे थे। तो बोलते हैं ना भक्त का संग तो वो साधारण नहीं होता है। तो मैं उनके पीछे पीछे परिक्रमा मंदिर का करने लगी। बोले बस परिक्रमा करने के बाद मैं ये चाव दे दूंगी और कोई बात नहीं, थोड़ी नाम करके चली जाऊंगी मंदिर से। इतने में हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज लगाए, दीदी दीदी जल्दी आओ, गुरुदेव आ गए इधर। तो दौड़ के गई, कमरे में कोई नहीं था, बस गुरुदेव थे। तो मैं गई लेके और गुरुदेव के हाथ में मैं चाव दे दी। तो बोले कहाँ से आई हो? तो मैं बोले ऐसे, कहाँ की है? मैं बोले मैं मिथिला की हूँ, मैं मिथिला गया हूँ, मैं मिथिला गया हूँ, जनकपुर गया हूँ, ऐसे करके। तो फिर माधव महाराज बोले कि नहीं राधा अष्टमी के दिन पहला चाव तुमने ही दिया। मैं बोली मन में, बोले मैं क्या दूं, मैं क्या चाव है क्या दूं, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो बस गुरुदेव का ऐसे ही मुझे क्षण क्षण भर का दर्शन होता था, क्षण क्षण भर में मैं कुछ अपना कुछ व्यक्त नहीं कर पाई, क्योंकि मैं इस योग्य हूं ही नहीं, कहाँ से क्या बोल पाएंगी, मैं क्या प्रश्न करूंगी, वो क्या मुझे उत्तर देंगे। तो यही अभी बस आप लोगों से ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं समझ पाऊँ, आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ समझ पाऊँ और भक्ति में आगे बढ़ूँ। यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों से ही कृपा की वांछा करती हूँ।
और क्या बहुत सुंदर, सुना। बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत ही अच्छे अपने बड़े भावुक भाव प्रकट करे हैं। और और प्रभु जी, जब एक बार कहना चाहता हूँ कि जब फोन आया ना, एक दिन फोन आया, 29 दिसंबर को फोन आया। तो एक वही मणिप्रिया जो चंडीगढ़ की थी, वो ना गौड़िया मठ आनंद धाम में रहती थी, तो कभी कभी फोन करती थी। तो मुझे अब सब तो लगे गुरुदेव का ये सुन के कौन मुझे अलग से फोन करेंगे, नहीं नहीं ऐसे हो गया। तो दीदी लोग को नहीं हुआ होगा, तो दीदी लोग तो अब खुद ही इतने परम विरह में थी। तो उन्होंने फोन किया मुझे 8:30-9 बजे, कैसे से आपके गुरुदेव का। तो बस प्रभु जी ऑफिस गए, मैं हमारा खिड़की का बॉक्स था, मैं तो वहीं बैठे रह गए हरि नाम करके। अब मैं बोली कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं अब क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर पाती थी। तो मेरी माँ एक भजन गाती थी उद्धव जी का। वो उद्धव जी जब आए थे वृंदावन में, तो गोपी उद्धव जी को सुनाती थी। एक मिथिला में है प्रभु जी कि उद्धव जी बोल रहे थे कि हे उद्धव जी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम लोगों के हाथ में उद्धव जी, क्योंकि श्याम सुंदर तो थे, वो तो चले गए, एक मन था उनके साथ चला गया, तो दीदी हम आप लोग क्या वो करेंगे। कीर्तन सुना दो, आप कह रहे थे आप कोई मिथिला में कीर्तन करना चाहते हो, वो सुना दो। तो आवाज आ रही है प्रभु जी? आवाज अच्छी आ रही है। तो ठीक आप है। जो मिथिला वाला कीर्तन कर सकते हैं, करके जी सुना दो, अच्छा जी रहेगा। जी हाँ। जी प्रभु जी, तो एक एक लाइन में ये विरह का, उसके बाद गाऊंगी। हाँ। तो एक लाइन हमारी माँ गाती थी, तो फिर गुरुदेव के बारे में मैं सोची कि जैसे गोपी बोलती थी उद्धव को ऐसे, किछु न रहाला मोहे हाथ उद्धव जी, किछु न रहाला मोहे हाथ वृंदावना दूर बन सबरोवत गोपियन हाल बेहाल उद्धव जी, किछु न रहल मोहे हाथ एहि पथरथ चढ़ी गेला मन मोहना, एहि पथरथ चढ़ी गेला मन मोहना, किछु न रहला मोहे हाथ उद्धव जी, एहि पथरथ चढ़ी गेला मन मोहना, कते कहराबाहुनि बाट उद्धव जी, किछु न रहला मोहे हाथ सुख विदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, अब भेलौं गोबरक ठाट उद्धव जी, किछु न रहल मोहे हाथ। तो गुरुदेव, लेकिन अब मधुर स्मृति में सुन के लगता है जैसे महाराज पूज्यपाद लोग जो बोलते हैं ना गुरुदेव की जो मधुर मधुर स्मृतियां, और उन लोगों वो जो ब्रह्मचारी गण की वैराग्यता, वो देख के लगता है नहीं गुरुदेव तो यही है। जिनमें जितना साधन भजन है गुरुदेव उतने ही पास है, हमारे पास साधन भजन नहीं तो लगता है गुरुदेव दूर है। तो एक मैथिली भजन है, वो दीदी को गुरुदेव को मैं सुनाई थी एक बार, गुरुदेव इधर आए थे, दीदी थी एक, मैं नाम भूल रही हूँ, कौन दीदी नाम थी, शिखा दीदी के घर गुरुदेव आए थे, तो वहां गए थे, हमारी भाभी मेरी साथ में थी, तो वहां भजन सुनाई थी, वो गुरुदेव को अच्छा लगा था, वाह। तो वो मैं सुनाती हूँ। तो वो भी गोपी का ही है, और बोल रही है गोपी कि मैं कौन ऐसा अपराध की कि श्याम सुंदर, मैं अब जल की मछली होती,
मैं पीताम्बर होती, फूल की माला होती, बंशी होती, मोर पंख होती, तो ये है। कौन दीना अपराध श्याम संग के लिया निहे उधो। कौन दीना अपराध श्याम संग के लिया निहे उधो। जो हम होई ताहू जल के मछलिया, कृष्ण करत स्नान चरण हम छुबिताऊं हे उधो। कौन दीना अपराध श्याम संग के लियन हे उधो। जो हम होई ताहू पियर पीताम्बर, जो हम होई ताहू पियर पीताम्बर, कृष्ण करत श्रृंगार कमर बीच शोभिताऊं हे उधो। कौन दीना अपराध श्याम संग के लियन हे उधो। जो हम होई ताहू मयूर के पंखी, कृष्ण करत श्रृंगार मुकुट बीच शोभिताऊं हे उधो। जो हम होई ताहू बांस के बंशी, जो हम होई ताहू बांस के बंशी, कृष्ण बजावत वेणु अधे मुख शोभिताऊं हे उधो। कृष्ण बजावत वेणु अधे मुख शोभिताऊं हे उधो। कौन दीना अपराध श्याम संग के लियन हे उधो। जो हम होई ताहू सीप के मोती, कृष्ण करत श्रृंगार गले बीच शोभिताऊं हे उधो। जो हम होई ताहू पुष्प के सजा, कृष्ण करत श्रृंगार गले बीच शोभिताऊं हे उधो। कौन दीना अपराध श्याम संग के लियन हे उधो। जो हम होई ताहू पैर के पजनिया, जो हम होई ताहू पैर के पजनिया, कृष्ण रचावत रास क्षमा क्षमा बैजिताऊं हे उधो। कौन दीना अपराध श्याम संग के लियन हे उधो। जो हम होई ताहू माखन मिश्री, जो हम होई ताहू माखन मिश्री, कृष्ण लगावत भोग आनंद मग्न होइताऊं हे उधो। जो हम होई ताहू तुलसी चंदन, जो हम होई ताहू तुलसी चंदन, भक्त करत श्रृंगार चरण बीच शोभिताऊं हे उधो। कौन दीना अपराध
राधे श्याम संग के लियन है उधो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। बहुत ही आपने बहुत सुंदर कीर्तन किया, इतने सुंदर सुंदर भाव। रागलेखा दीदी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप रोज क्लास लेती हैं और इतने सारे लोग आपसे सीखते हैं। दीदी कुछ बोलो प्लीज। और आप अपनी क्लास के बारे में कुछ बता दें। मैं समझता हूँ प्रोग्राम पे और भी बहुत लोग होंगे जो आपकी क्लास अटेंड करना चाहते होंगे, तो जी उसके बारे में भी आप थोड़ा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, हमारे तो जेडीएस ग्रुप में आता है नहीं, गूगल मीट। रागलेखा दीदी बताएंगे, खुद ही बताएंगे। हाँ हाँ दीदी। दंडवत दीदी, दंडवत दंडवत। प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी साफ, क्या बात है, गूंज रही है। थोड़ा कुछ इसको ठीक कर लो। हाँ, हरी बोल। हाँ भी अभी सही, आ रही है? आप ठीक आ रही हैं आप। हाँ, तो ये इंदुलेखा दीदी ना मिथिला ब्राह्मण है, तो इनके तो सब जन्मजात संस्कार है तृणादपि की प्रतिमूर्ति। दीदी मेरे बारे में मत बोलो आप और ये इतनी भावुक है और इतने सुंदर, सब शास्त्रों का सब अध्ययन कर लिया और सब कुछ जानती है, कुछ नहीं सब दीदी कुछ मेरे जानती बारे है, में मत सारा बोलो मेरे बारे श्लोकों में। का उच्चारण और हर चीज। भजन इतने सुंदर सुंदर गाती है, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। इनकी बेटी जो है क्लासिकल म्यूजिक में सारे कृष्ण के भजन गाती है, तो कभी कभी हम उसकी रिकॉर्डिंग लेके भेज देते हैं ग्रुप में, तो वो बहुत सुंदर वो है। तो इनका तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉइल था, गुरुदेव ने देकर उसको और फाइन पॉलिश करके और अच्छी तरह से वो कर दिया। तो मेरा कोई रोल प्ले नहीं है, मैंने कुछ नहीं नहीं किया, आप तो ये नहीं सब कुछ इनका ऑटोमेटिक हुआ था। और नहीं गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे इनको देख के, इनका भजन सुन के। और दाल पूड़ी से तो बहुत ज्यादा, दाल पूड़ी बहुत स्पेशल बनाती थी ये। चावल को पीस के उसका बेस देकर, जैसे और लोग तो गेहूं का आटा लेके उसमें दाल वो करके करते हैं ना, तो ये चावल के आटे से करती थी। तो बहुत स्पेशल चीजें बनाती थी, चटनी भी बड़े अच्छे, मतलब बड़े प्रेम से। और जैसे चिड़वा वगैरह अपने हाथ से बनाना, मूढ़ी अपने हाथ से बनाना, और वो जो जनेऊ होता है वो ये लोग अपने हाथ से बनाते थे। कुछ कुछ स्पेशलिटी थी जिससे गुरुदेव को बहुत प्रसन्न करती थी। और वैष्णव सेवा तो महान भाव है, वैष्णव देख के तो बस इनको लगता है कि मैं दीदी क्या दीदी कर दूं। दीदी दीदी क्लास में क्या करा रहे हो ये बताओ ना, ये क्यों हमारे दीर्घीन को ये कर रहे हो दीदी क्लास में बताओ। हाँ दीदी, आप अपने क्लास के बारे में बता दो कि अगर किसी को आपकी क्लास ज्वाइन करनी है तो वो नहीं कैसे तो कर सकते हैं। आपका या तो फोन नंबर यहाँ मैसेज में डाल दो, ताकि जो लोग ज्वाइन हाँ करना जी, चाहते हैं वो आपसे नहीं कांटेक्ट कर। मेरा फोन नंबर नहीं है एक्चुअली, वो प्रभु जी हमारा एक ग्रुप चलता है जानवा देवी संघ, जी हाँ, जेडीएस, हाँ हाँ। और ये उसी का ब्रांच है जेडीएस है, जानवा देवी सेवा संघ। तो उसी में एक ये लोग गूगल मीट में करते हैं और उसी का एक लिंक भेज देते हैं ग्रुप में, और उसको करके सब गूगल मीट में एंटर हो जाते हैं। और बस ऐसे ही, मेरे को तो कुछ आता नहीं, ये लोग मुझे सब सिखाते हैं और मुझे बताते हैं। एक्चुअली तो ये लोग मेरे टीचर्स हैं सब। मुझे सब सिखाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, तो बस वही नहीं, करते मैं हैं। ये और जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आप नया आपसे जुड़ना चाहता है, कैसे जुड़ेगा। जेडीएस में कोई है नहीं तो कैसे आएगा आपके पास। तो वो कुंदलता दीदी है ना, पूना कुछ की, नंबर, कुछ कांटेक्ट दो। हाँ कुंदलता दीदी अपना नंबर दे देगी और वो भेज देंगी, और उनको नंबर भेज देंगे तो वो ग्रुप में, अभी वो एडमिन बस वही ये है देखो, ये क्योंकि, भारती शर्मा जी कह रही है हमको भी क्लास लेनी है, कैसे लेंगे ये। तो कुंदलता वो दीदी है ना अभी हाँ दीदी, दीदी आप अपना वीडियो ऑन करो ना। नहीं आप अपना दंडवत नंबर दे प्रणाम, दीजिए। नंबर दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवाद, मेरी सबको दंडवाद। दोनों शिक्षा गुरु मेरी उपस्थित है, और क्या बहुत अच्छा, चाहिए। नहीं, बहुत शिक्षा बढ़िया। विक्षा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो ठीक है, आप अपना नंबर दे दो तो फिर जो भी ऐड होना आप चाहते अपना हैं वो। नंबर ना शेष में मैसेज कर दो, टेक्स्ट कर दो अभी। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु जी।
ताकि जिसको दीदी क्लास ज्वाइन करनी है उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। जी जी तो बहुत लोग सुनना चाहते होंगे, ज्वाइन करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं जी आप। प्रभु जी, आज में मैं दे टेक्स्ट रही में हूँ। आप डाल दो। हाँ, और कुछ आप जी कहना जी। चाहेंगे दीदी कुंदन नहीं जी? प्रभु जी, बस बहुत अच्छा इनका भाव है अरे और दीदी ये शास्त्र अध्ययन सब करती है और सब कुछ कुछ नहीं बहुत अच्छे से करती है, हरि नाम करती है, प्रसाद बहुत सुंदर। बट और ठाकुर जी इनके देख लीजिए आप, बहुत ठाकुर जी सुंदर दर्शन करा दो दीदी आप। हाँ, मैं भूल गया, मैं ठीक। बोलना चाहता था। और बहुत जो सुंदर सेवा करती है, तो सब चीजों में परफेक्ट है ऐसा। आपके कृष्ण पहले आए फिर राधा रानी बाद में आई हैं, तो उनके दर्शन करा दो। जी हाँ। दीदी तब तक आप नंबर शेयर कर लो अपने फोन पे ना। हाँ जी कर रही हूँ। ये प्रभु जी आ गया फोटो? नहीं, अभी नहीं आया। अभी तो आपको मंदिर का फोटो आया थोड़ा। अरे वाह, अब आया। वाह, कितना सुंदर मंदिर आपका, तो बहुत ही सुंदर कर रखा आपने। जय हो। हो गया? थोड़ा एक जगह स्टेबल करो कैमरे को, तभी होगा। ये हिल रहा है बहुत। हाँ, बहुत अब ठीक सुंदर, है? बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर श्रृंगार भी करे हैं, अति सुंदर। मैं क्या कर पाऊंगी? तो ये श्रृंगार आप ही करते हैं? और ये लेफ्ट साइड में कौन है? ये सोफा सा लगा रखा आपने गुरु जी के ये लिए? प्रभु जी वो हमारे यहाँ LIC को पे स्टाफ थे ना, वो उधर गए थे नेपाल, तो अपने मन से ना लाके, मैंने बोली नहीं थी, वो अच्छा ना शालिग्राम शिला लाके दे दिए एकादशी के दिन। अब मैं अच्छा क्या अच्छा। करूं? अपने आप आ गए, तो दीदी बोली ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। अब मैं क्या नहीं, करूं? शालिग्राम शिला तो अच्छे होते हैं बहुत, तो नारायण स्वरूप अच्छा है। अच्छा, एक दीदी का नंबर, कुंदलता दीदी का नंबर आ गया 9923385551। जो लोग भी दीदी की क्लास में जुड़ना चाहते हैं, रागलेखा दीदी जो बता रही थी, दिन में 2 बार करते हैं क्लास। नहीं एक सुबह जी बार प्रभु जी। तो कितने बजे से कितने बजे तक? 2 दोपहर से में 3। हाँ, बोलो बोलो। 2 से 3 होती है प्रभु जी। 2 से 3। हाँ, तो जो जी लोग भी करना चाहते हैं इस फोन पे कांटेक्ट कर लें और अपने आप को ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं JDSS में। आपको लिंक बाद में मिल जाएगा। तो आपका बहुत धन्यवाद कुंदला दीदी, रागलेश दीदी, आपका भी बहुत धन्यवाद हरे आने के लिए। कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद दीदी, दीदी। धन्यवाद दीदी। तो इंदु लेखा दी ने बहुत ही सुंदर आज अपने भाव प्रकट करे। हम देख सकते हैं कि कैसे ये मिथिला के ब्राह्मण हैं और इनके नहीं मिथिला नहीं तो कुछ हमारे गुरु जी को बहुत ही कुछ पसंद थी वो जगह, और महाराज जी स्वयं ऐसे उस भाव में विभावित थे। और किस तरह से रामचरितमानस पे इनकी पकड़ है। इन्होंने स्टार्टिंग ही रामचरितमानस से करी है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यहीं से उन्होंने शुरुआत की अपने कथा की। तो संत संग से सारा कुछ हो जाता है। पहली भक्ति यही है, संतों का संग। और जैसे रागलेखा दीदी का संग मिला इनको, कुंदलता दीदी का संग मिला, गुरु जी का फिर संग मिला, अनेक वैष्णवों का संग मिला। तो ये संग के लिए हम सबको लालसा रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हर समय। ये नहीं कि हम लोग अभी लगे कि हम बहुत एडवांस हो गए तो हमें संग की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और कभी कभी तो अपने से छोटे वैष्णव का संग भी हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि कई चीजें वो हमको दे जाते हैं जो हम वैसे ना नहीं कर पाएंगे। तो संग की हर समय आवश्यकता है किसी भी स्टेज में। चाहे आप बहुत एडवांस हो गए, इवन एडवांस को छोड़ो, मुक्त स्टेज में भी संग की जरूरत है। तब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तब भी हमें संग की जरूरत पड़ेगी, हर समय रहेगी। तो ये संग दीदी ने बहुत सुंदर शुरुआत करी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो ये पहली भक्ति और आखिरी भी मैं समझता हूँ, लास्ट तक ये संग हमेशा ही हमारे साथ रहेगा। और फिर इन्होंने बाकी भक्तों का वर्णन किया बहुत सुंदर, जो इन्होंने देखा आसपास राम काज करने को आतुर। जैसे कि सब कुछ सेवा करने के लिए आतुर हैं सारे भक्त लोग, गुरुदेव की कुछ सेवा करने किसी की। तो ऐसा इनको दर्शन हुआ। ये सबको ऐसा दर्शन नहीं होता जैसा दीदी को दर्शन हो रहा है। सब लोग देखते कुछ और तरह से देखते हैं। हम सबके दर्शन अपने अपने पर्सनल होते हैं और हम सबका संसार भी अपना अपना होता है। जितने लोग हैं उतने ही हमारे संसार हैं। सबका संसार एक जैसा नहीं है और सबके दर्शन भी एक जैसे नहीं है। लेकिन इनको ऐसे दर्शन हुए कि राम काज करने को आतुर है सारे भक्त लोग, कैसे कैसे सेवा करना चाहते हैं। फिर बैरी दीदी ने इनकी बड़ी हेल्प करी। उनको इन्होंने बैरी दीदी ना कहकर स्नेही दीदी कहा। उनका नाम इन्होंने, और सचमुच वो स्नेही है। बड़े प्रेम से बैरी प्रभु भी और दीदी भी दोनों बड़े अच्छे प्रेम से सबकी सेवा करते हैं, बातें करते हैं।
और फिर इनको बताया गया पानी पियो छान कर, गुरु करो जानकर। ये बात एकदम सत्य है। गुरु हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, जिससे आपका दिल मिले, जिससे आपको प्रेरणा मिले, उसी को गुरु बनाना चाहिए। और फिर एक बार गुरु बना लिया तो फिर उनकी जीवन भर सेवा करनी चाहिए, जीवन पर्यंत। गुरु छोड़ने का कोई विधान नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है पहले ही जान लेना चाहिए। गुरु करने के पहले आप समय ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार गुरु जी आपने बना लिए तो फिर वो आपके जीवन भर गुरु जी रहेंगे। फिर इनको जब हरिनाम मिला तो इनके घर में इन्होंने अपने नाना जी से बात करी। तो इनके नाना जी कितने प्रसन्न हो गए कि ये नाम तो आप अमूल्य वस्तु लेके आ गई हैं, और आनंद से भर उठे, एकदम एक्साइटेड हो गए। तो ये मैं देखता हूँ हमारे भारतीय परिवारों में इस तरह का संस्कार कैसे है। हमारे पिताजी, दादाजी, नाना, ये सब लोग इस तरह के इनके संस्कार थे। धीरे धीरे ये संस्कार कहीं हल्के हल्के कम होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो हमारी ये सब की जो लोग अभिभावक हैं, माता पिता, उनकी ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों में भी ये संस्कार अवश्य दें। नहीं तो आने वाली जनरेशन इन चीजों को इतना समझ नहीं पाएंगे, तो सारी चीज धीरे धीरे लुप्त हो सकती है। तो हम अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें, जैसे कि हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, नाना जी ने हमको दिए हैं। और इनके नाना जी कितने प्रसन्न हुए नाम पाके, जब इनको नाम मिला तो। और फिर इनका सवाल भी बड़ा सुंदर था, जैसे कितने सरल हृदय से उन्होंने सवाल पूछा पूज्य पाद वन महाराज जी से, गुरु से प्रेम कैसे होगा। यही मुख्य बात है। गुरु से, भगवान से प्रेम तो बाद में होगा, पहले गुरु से प्रेम होगा। गुरु प्रैक्टिस कराएंगे प्रेम करने की, साक्षात सामने आके कैसे सेवा होगी, कैसे प्रेम होगा, तभी वो सभी चीजें भगवान में परिवर्तित होंगे। लेकिन गुरु की सेवा प्रेम नहीं होगा तो फिर भगवान से कुछ भी नहीं हो सकता। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जैसे अपने बच्चों को प्रेम करते हैं वैसे गुरु से प्रेम होगा। कोई विशेष क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपके हृदय से निकलेगा, ये नेचुरल चीज है। और फिर दीदी की इन्होंने अपने जीवन की बातें बताई कि कैसे इन्होंने समय चुरा चुरा के महाराज जी से, भक्तों से मुलाकात करी है। कि हर एक के जीवन में इतना शांत समय नहीं मिलता, कभी भी आपको समय नहीं मिलेगा भजन करने का। अगर आप ये सोचे कि टाइम होगा तो मैं भजन करूंगा, टाइम कभी होगा ही नहीं। आपके जीवन में हमेशा काम काज लगे ही रहेंगे, तो कोई ना आपको समय मिलने वाला ही नहीं। तो समय को तो चुराना पड़ता है, खींचना पड़ता है बीच में से। और जैसे इन्होंने खींचा और फिर इन्होंने उपमा दी, जैसे कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, छू के भाग लेते हैं तुरंत। तो कहते हैं वैसे ही कई बार ये छू के भाग आते थे। अगर वो भी अच्छा है, नहीं जाने से तो छू के भाग आना भी अच्छा है। मुझे याद है हमारे भी, हम लोग को भी ऐसा टाइम टाइट रहता टाइम, और महाराज जी की परिक्रमा होती थी। कई बार ऐसा होता सुबह जाते थे हम और शाम को वापस आ जाते थे। लेकिन वो सुबह से जाके शाम को आने में इतना आनंद आता था कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। परिक्रमा में इतनी चीजें सुनने को मिलती थी, और लगता था कि 4-5 दिन रह के आए, ऐसा मन में भाव होता था। हालांकि गए सुबह तो शाम को आ गए वापस, लेकिन वो एक दिन भी बहुत आपको परिवर्तित कर सकता है। इसलिए जिसको, और कई बार ऐसा होता था कि आज गए फिर एक दिन छोड़ के फिर से चले गए, ऐसे बार बार आना जाना होता था। लेकिन वो भी बड़ा काम का है। जितना समय जिसको मिले उसको खींच के निकाल के भजन में लगा ही देना चाहिए। ये केन प्रकार है, नहीं तो समय जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा, हमेशा ही हम बिजी रहेंगे। फिर जब ये वहां पे चंडीगढ़ गई तो शायद वहां पे इनको, हाँ, जैसे इन्होंने बताया कि ये आपके गुरुदेव कौन है, और लोगों ने सुना कि भक्ति वेदांत नारायण महाराज, तो सभी लोग कितने आदर के दृष्टि से देखने लगे। ये मैंने देखा कि हर जगह यह महाराज जी का पूरे संसार में इतना आदर है, जहां भी उनका नाम ले लो तो सब लोग प्रणाम करते हैं। और आपको, आपकी इज्जत बढ़ जाती है कि आप उनके शिष्य हो। और हमें भी उनके नाम पे खरे उतरना चाहिए, मैं समझता हूँ। और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि हमारे गुरु जी का नाम उसमें कुछ कमी हो। हमारे आचरण से हमारे गुरु जी का पता चलना चाहिए कि गुरु जी हमारे नारायण महाराज हैं। और फिर ये झोली माला वाले ढूंढने लगे। झोली माला का ही बड़ा फायदा है, जो झोली, क्योंकि झोली माला वाले को ढूंढते हैं, कंठी तिलक वाले को ढूंढते हैं, ये भी ढूंढने लगे। फिर इस्कॉन के भक्त इंद्रपुरम में, शिप्रा सन सिटी में, इनको ढूंढने लगे। तो ऐसे हम भक्त लोग एक दूसरे को साथ संग ढूंढते हैं, और इसी से हमारा काम चलता है। अगर ये संग ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने फिर शिक्षा अष्टम की बात की, जो महाराज इनके घर आए, तो ये इस मामले में मैं समझता हूँ हम लोग थोड़े से पीछे हैं। ये इस्कॉन में शिक्षा अष्टकम हर रोज सुबह सुबह आरती के बाद गाया जाता है, और मुझे लगता है कि वहां पे हर एक भक्त को शिक्षा अष्टकम याद है, सारे के सारे 8 श्लोक। तो हमें भी ये सबको, जिन्होंने नहीं करे हैं, उनको ये अवश्य अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि हम लोग गौड़ीय वैष्णव है, महाप्रभु के अनुयायी हैं, और महाप्रभु के सिर्फ 8 श्लोक हैं, और उन्होंने कुछ ज्यादा लिखा नहीं अपने लेखनी से, सिर्फ उनके मुख से ये 8 श्लोक निकले हैं। और 8 श्लोक में A to Z सारा भजन है।
आज छोटे छोटे स्टेज से लेके हाईएस्ट स्टेज तक सब कुछ महाप्रभु ने दे दिया, उड़ेल दिया है। तो अगर इसको भी हम याद नहीं करेंगे तो फिर क्या याद करेंगे। अगर किसी को कोई श्लोक याद नहीं, लेकिन शिक्षाष्टकम मैं समझता हूँ हर एक को सारे याद होने चाहिए, और कम से कम तीसरा श्लोक तो अवश्य होना चाहिए, जो कल हमने बात करी थी कि ये हमारा महावाक्य है, दृणादपि सुनिचे। तो जिन्होंने नहीं है वो मुझे लगता है कि आज से शुरू कर दें इसको याद करना, और 8वें श्लोक को याद कर ले। फिर इन्होंने उन भक्तों की डिस्क्राइब करी, गौरांगी के बारे में बहुत सुंदर कथा सुनाई कि किस तरह से गौरांगी की फ्रॉक में वो दीपक लग गया, और उनके माता पिता एकदम हर काम साधारण नॉर्मल तरह से कर रहे हैं, बिना, जैसे भक्तों का जैसा बर्ताव होता है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, सुख और दुख में एक जैसे रहते हैं, और लाभ और हानि में भी एक जैसे रहते हैं, जय और विजय में भी, जय और हार में भी एक जैसे रहते हैं। तो ये भक्तों का स्वभाव है, इन्होंने उसका दर्शन किया, उसको अप्रिशिएट किया। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर बात कही जो हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, कि बिना वैष्णव के धाम के दर्शन नहीं होते हुए, ये एकदम पक्की बात है। गुरुजी भी इस बात पे बड़ा जोर देते थे, अगर आप बिना भक्तों के अनुगत्य में धाम जाओगे तो वहां पे आपको ईंट पत्थर सुअर और गंदगी और नाली और ये सब नजर आएगा, कभी का आपको धाम के दर्शन नहीं हो पाएंगे, जीवन में कभी भी नहीं होंगे, न वहां पे कुछ आपको इतना आनंद की अनुभूति होगी, न धाम के दर्शन होंगे। लेकिन गुरुजी कहते थे अगर वैष्णव के साथ जाओगे फिर क्या होगा, फिर तो आपको वहां पे हर चीजें आपसे बोलने लग जाएंगी। महाराज जी कहते थे अपनी कथा में, उनके मुख से हमने सुना है, वो कहते थे कि यमुना जी आपसे बात करने लगेंगी, वहां के धूले कण आपसे बात करेंगे, वहां के पेड़ आपसे बात करेंगे, गिरिराज जी आपसे बात करने लग जाएंगे। फिर महाराज जी कहते हैं गिरिराज जी क्या बात करेंगे, कहते हैं गिरिराज जी कहेंगे तुम आ गए, तुमने थोड़ी देर कर दी, 5000 साल पहले आते तो यहाँ देखते कृष्ण किस तरह से लीलाएं कर रहे हैं, किस तरह से राधा रानी छुप जाती मेरी कंदराओं में, किस तरह से गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, ये सब तुमको देखने को मिलता, थोड़ा सा तुम देर हो गए आने में, ऐसे गिरिराज जी आपको बोलेंगे। ये गुरुजी ने कथा में सुना है हमने। तो अगर हम भक्तों के साथ में जाएंगे तो फिर सारी चीजें वहां के लाइव हो जाएंगी, जो भी चीज अभी हमको नजर नहीं आ रही वो सब नजर आएंगी, उनकी आवाज भी सुनाई देगी, और उनसे संबंध भी बनेगा उन चीजों से, धाम की जो वस्तुएं हैं, वहाँ के जो धूले कण हैं, वहाँ के जो पेड़ हैं, वहाँ के जो भक्त हैं, वहाँ के जो मयूर हैं, वहाँ के जो बंदर हैं, वहाँ की हर चीज आपको कुछ कथा सुनाएगी, कुछ बातें करेगी, कुछ प्रेरणा देगी। लेकिन आप भक्तों के साथ नहीं गए फिर तो आपके लिए टूरिस्ट स्पॉट की तरह होगा, आप जाओगे और वहाँ पे कभी आप एसी ढूंढोगे, कभी आप कुछ और ढूंढोगे, आपके धाम दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो दीदी ने इस बात की बड़ी सुंदर बात कही कि बिना वैष्णव भक्तों के धाम दर्शन नहीं होते। फिर वो क्या होता है, इन्होंने ये भी कहा श्रम एव ही केवलम, खाली श्रम हो गया आपका, खाली मेहनत हो गई, जैसे कि मजदूर सारा दिन मेहनत करता है और लास्ट में दिहाड़ी मिलती है 500 रुपए, और जो सेठ आदमी घर बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे बिना मेहनत के पैसे कमाता है। तो अगर आपको ये सेठ वाला काम करना है तो भक्तों के साथ जाइए, बिना बैठे बैठे सब काम इतना स्मूथली होगा। और अगर आपको मजदूरी वाला काम करना है तो फिर आप अकेले जाइए, श्रम भी केवलम, खाली श्रम होगा, उससे फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत सुकृति अवश्य बनेगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, धाम में जाने से तो या भगवान फायदा होगा ही होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना हो सकता था। फिर इनका जो भाव, इन्होंने गुरुजी के चित्रपट की बात की, बड़ा मेरे को स्वीट लगा कि गुरुजी में एक फोटो में ऐसे करके बैठे हैं हाथ लगा के और बड़ा ध्यान कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि वो यही सोच रहे हैं कि इसका मैं क्या करूं इंदुलेखा का ये भक्तों का बड़ा विशेष भाव है, मतलब अपने आप को गुरुजी के भावों में मानना भी बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं और जिसको ऐसा लगता है उसको गुरुजी अवश्य उसके बारे में सोचते हैं। और उस चित्रपट को देख के जो गुरुजी भाव में है तो बड़ा सुंदर आपका भाव है। फिर इन्होंने एक और बात कही कि इन्होंने गीता पढ़ी नहीं थी। क्यों नहीं पढ़ी थी? क्योंकि वो बड़ी जटिल थी। मैं देखता हूँ कि ये हमारे बहुत सारे सभी की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम चीजों को पढ़ते नहीं क्योंकि जटिल होती है। तो पढ़ने से तो अच्छा है कि किसी भक्त के मुख से सुन लेना, जैसा कि इन्होंने भी किया। फिर इवेंचुअली रागलेखा दीदी से सुना और कुंदता दीदी से सुना। तो ये सुनने में की जो प्रक्रिया है ये पढ़ने से कई गुना अच्छी है, क्योंकि हम उसको पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा हमें। गुरुदेव भी कहते थे कि ये शास्त्रों का ज्ञान जो है सब कुछ तो है उसके अंदर, लेकिन सारा ताले के अंदर है। वो ताले की चाबी गुरु के पास है और वैष्णव के पास है। तो अब जब ताले की चाबी नहीं तो फिर पढ़ के उसके निकलेगा क्या? कई बार तो पढ़ के कंफ्यूजन और बढ़ जाता है, बल्कि इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें नजर आती हैं शास्त्रों में, कहीं क्या लिखा है, कहीं क्या लिखा है, कहीं क्या लिखा है। फिर लगता है सारी गप लिखी है तो बेकार एकदम। फिर आदमी उसका उल्टा निष्कर्ष निकाल के जो था वो भी छोड़ देता है। इसलिए शास्त्रों को हमेशा किसी जो उसको जानता है, जो उसमें जिसका प्रवेश है, उसके अनुगत्य में ही पढ़ना चाहिए।
और उसके अनुगत्य में पढ़ेंगे तो सारी चीजों का सामंजस्य ठीक से बैठ जाएगा, वरना तो हम उल्टा समझ सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आपकी दाल पूड़ी की सेवा, मुझे भी बड़ी इच्छा हो रही कभी आके मैं भी आपकी दाल पूड़ी का ओह, स्वाद हमारा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य होगा, मेरा क्योंकि सौभाग्य होगा। दाल पूड़ी और गुरुदेव को बड़ी पसंद थी ऐसा हमने सुना है दाल पूड़ी, क्योंकि उनके उनके बिहार का ही खाना है ये। और जब गुरुदेव को ये दाल पूड़ी वाला कोई उनको मिल जाता तो बहुत आनंदित हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे कि यह मेरे मेरे प्रदेश से कोई आ गया है। गुरु जी को विशेष प्रेम होता था उनके लिए। तो मैं समझता हूँ आपके ऊपर विशेष गुरु जी का आशीर्वाद होगा अवश्य ही। और फिर जो आप चाव लेके गए, गुरुदेव को चाव का बड़ा ही चाव था, अनेक भक्तों ने इसके बारे में बताया है। कैसे मथुरा केशव जी गौड़ी मठ में 5-5 6-6 चाव आते थे दिन में, सुबह से शाम तक चाव आते रहते थे। कोई किसी घर से आता था, कोई किसी को, और महाराज जी खुद नीचे गेट पे आके बार बार गेट पे आते थे अपनी वृद्धावस्था में भी, गेट पे आके उनको रिसीव करते थे, उनको हाथ में हाथ से लेते थे और उनका स्वागत करते थे, जैसे कि राधा रानी स्वयं आई हैं और उनको गुरुदेव उनको देखने के लिए आते हैं। 4-4 बार गुरुदेव ऊपर से कमरे से नीचे आते थे, फिर ऊपर जाते थे, ये नहीं कि मतलब ऊपर लेके पर्सनली खुद आते थे। तो आपने उनको चाव यहाँ पे जनकपुरी मठ में दिया, तो मेरे को लगता है महाराज जी को बहुत बहुत प्रसन्नता हुई होगी। राधा अष्टमी के दिन तो महाराज जी का जो एनर्जी होती थी देखने लायक होती थी, इतना एक्साइटमेंट उनको होता था, ऐसे मतलब सुबह से शाम तक एक्साइटेड घूमते थे, क्या करें, कथा करें, ये करें, कीर्तन करें। और 3-4 दिन पहले ही शुरू करते थे एक्चुअली काम, अपने लेक्चर्स वगैरह 3 दिन पहले से महाराज जी सुबह शाम राधा जी की महिमा के बारे में। और फिर राधा अष्टमी के दिन तो मतलब एकदम सुपर चार्ज देते थे महाराज जी, चाव आते थे और कथा होती थी, कीर्तन होता था सारा दिन कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी तो आराध्या देवी राधा रानी, कृष्ण से भी आगे बढ़कर कृष्ण से संबंध हमारा इतना ही है कि वो हमारी राधा रानी के प्रिय हैं, बस महाराज जी कहते थे, ज्यादा हमारा संबंध नहीं है कृष्ण से, हमारा संबंध राधा रानी से है और राधा रानी के कारण कृष्ण से संबंध। फिर आपने लास्ट में फिर जो कीर्तन किया वो तो दिल को छू जाने वाला था, एकदम ही विरह भाव से भरा हुआ। उद्धव के बारे में आपने बताया कि कृष्ण कैसे चले गए, और फिर गोपियां गा रही कि हमसे क्या अपराध हुआ, अगर हम मछली होते तो आपके साथ स्नान करते पानी में और आपके चरणों को भी छू लेते, फिर अगर हम मयूर के पंख होते तो आपके सिर पे श्रृंगार में बैठते। ऐसे गोपियां अनेक अनेक तरह के सोच रही हैं कि अगर हमारे तो कोई अस्तित्व नहीं, हम गोपियां बन गई हैं, कृष्ण से इतने दूर रहते हैं, हस्बैंड हमें रोक लेते हैं, भाई कभी हमें रोक लेते हैं, कभी जाने नहीं देते, कितने कितने यहाँ पे बीच में परेशानियां हैं। लेकिन ये मछली कितनी हमसे लक्की है या कितनी सौभाग्यशाली है कि वो कृष्ण के साथ घूम सकती है, कृष्ण पानी में उतरते उनके चरणों को छू सकती है। हमसे तो मछली अच्छी, वो कह रही है गोपी, फिर कह रही हमसे तो मोर का पंख ही अच्छा है, हमसे तो ये पीताम्बर ही अच्छा है जो कृष्ण से लिपटा रहता है सारा दिन, हम तो इतना दूर रहते हैं, कृष्ण के पास नहीं जा पाते। फिर कहती है हमसे तो बांस की बंसी अच्छी है जो कृष्ण के अधरामृत को धारण करती है, होठ से लगी रहती है। कितने सुंदर इस कीर्तन में भाव थे, बजावत वेणु। फिर आपने कहा सीप के मोती अच्छे हैं जो कि श्रृंगार गले में कृष्ण के शोभित होते हैं, पुष्प अच्छे हैं, पैर की पैजनियां अच्छी हैं जो भगवान ठाकुर जी रास करते हैं तो उन पे छम छम बजते हैं, हम वो पैर की पैजनियां ही हो जाते हैं, गोपियां कह रही हैं। इस तरह से गोपियों के बड़े ही अद्भुत भाव, रोमांच ले रहे हैं, लहरियां आ रही हैं उनके भावों में, अनेक जो चीजों को देखते हैं वो कहते हैं हम यही हो जाते, वही कृष्ण की ज्यादा सेवा कर रहे हैं। भक्तों के ऐसे ही भाव हो, जिसको देखते हैं उनको लगता है कि सभी लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। ये पाँव की पैजनियां सेवा कर रहे हैं, ये पीताम्बर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, मछली सेवा कर रहे हैं, मयूर पंख कर रहे हैं, हम ये लोग इतनी सब सेवा कर रहे हैं, हम लोग कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर पा रहे, उनसे मिल नहीं पा रहे। ऐसे ही भक्तों का भाव होता है असल में। माखन मिश्री होते तो कृष्ण भोग लगाते हैं हमारे, तुलसी चंदन होते तो श्रृंगार बनते, उनके चरणों में हमारी तुलसी अर्पित की जाती। तो इस तरह से गोपियों के बहुत सुंदर सुंदर भाव आपने इस कीर्तन के द्वारा प्रकट करे, और आपकी बिटिया ने भी बहुत सुंदर गाया, उनका गला इतना सुंदर क्लासिकल। वो कुछ और गाना चाहेंगी आपकी बेटी, अगर एक और गा सकती हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं प्रभु जी, क्योंकि वो तो नहीं, वो तो गा नहीं पाएगी। दीदी का आदेश था एक मीरा भजन गाना आप, हाँ गाइए, तो मैं गाओ एक गाओ, मीरा भजन ठीक है, जितना मुझे याद है मैं कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर। गोविंदा कबहू मिले पिया मेरा, गोविंदा कबहू मिले पिया मेरा, चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं,
राखो नयना नीरा गोविंद कबहु मिले पिया मेरा निरखण को मोहि चाहो घनेरो निरखण को मोहि चाहो घनेरो कबू देखूं मुख तेरा कब देखूं मुख तेरा व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज मिलता नीत सवेरा गोविंदा कबहु मिले पिया मेरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताप तपन बहु तेरा ताप तपन बहु तेरा गोविंदा कबहु मिले पिया मेरा गोविंदा कबहु मिले पिया मेरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हे गुरुदेव रक्षा बहुत सुंदर दीदी, आपकी आवाज भी बड़ी सुरीली और मीठी है, बहुत अच्छी है। आपने गुरुदेव के सामने कीर्तन किए होंगे सब जरूर ना? बस थोड़ा बहुत। हाँ गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपका भाव, बहुत मीठी आपकी आवाज, बड़ा सुंदर आपका परिवार, और आपकी बिटिया की आवाज भी बहुत अच्छी है, बड़ा क्लासिकल सीख रही है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको हमारा दंडवत प्रणाम दीदी। आपको भी धन्यवाद, प्रणाम। आपको भी धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को भी मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम लोग हमारे साथ होंगी हॉलैंड से हमारी सावित्री दीदी, बहुत लंबी है, जिन्होंने उनके दर्शन करे हैं मेरे को लगता है 6 फुट शायद है उनकी हाइट। तो वो भी बहुत पुरानी है, बहुत सीनियर वैष्णव है, बहुत सालों से गुरुजी के साथ हैं, और गुरुजी के साथ कई सालों तक उन्होंने ट्रेवल किया है। जहाँ जहाँ महाराज जी जाते थे विदेश में, वो महाराज जी के साथ जाती थी। तो उनके पास भी बहुत कुछ उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और पूरा जीवन छोड़ के अब धाम में रह रही हैं कितने सालों से, जब से हमने देखा तब से वहीं रह रही हैं। तो आप सभी लोग उनके वाणी को अवश्य सुने। कल का कार्यक्रम अंग्रेजी में होगा, लेकिन जो लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं उनके लिए हिंदी अनुवाद की व्यवस्था होगी, जैसे कि पिछली बार हमने किया था। तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा कार्यक्रम के शुरुआत में, तो आप लोग वो अनुवाद में भी सुन सकते हैं अगर आपको हिंदी में सुनना की इच्छा है। वरना क्योंकि दीदी शायद हिंदी बोलती नहीं है, समझती तो है मेरे ख्याल से, लेकिन बोलती नहीं है। तो आप सभी से फिर कल हमारी शाम के 8 बजे एक बार फिर से मुलाकात होगी। इसी तरह से आप लोग बने रहिए, और अनेक भक्तों के हृदय के उद्गारों को सुनिए, उनके भावों में बहिए, उनके विचारों में डूबिए, गुरुदेव के यादों में गोते मारिए। यही हमारा भजन है, क्योंकि जब गुरुदेव की याद है, गुरुदेव की अगर कृपा को हम समझ लें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, तो वही हमारा भजन है। अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव ने हमारे लिए क्या किया, कैसे, कितनी मेहनत करी उन्होंने हमारे ऊपर, कितना उन्होंने अपने जीवन को कितना अमूल्य समय उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है, हमको सुधारने के लिए, हमको शेप देने के लिए, हमको एक अच्छे रास्ते में लगाने के लिए। इस बात को हम समझें तो यही भजन, अगर ये हमको समझ में आ जाएगा तो हम उनके कृतज्ञ, जीवन भर कृतज्ञ हो जाएंगे और भजन में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी बात को रियलाइज करने के लिए कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि किस तरह से गुरुदेव ने हमारे लिए क्या किया, इस बात को समझने के लिए, वो क्या थे और क्या हमारे लिए कर गए हैं। अगर ये समझ गए तो फिर हम जीवन उनके चरणों में देने के लिए अलावा और कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। गुरुदेव के लिए हम कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकते, खाली अपना जीवन को उनके चरणों में निछावर कर सकते हैं, उनकी सेवा में लग सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ सबके जीवन में इस तरह से गुरुदेव का उदय होगा, गुरुदेव की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, और पूजनीय हमारी इंदुलेखा दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम, आपको राघविका दंडवत दीदी और कुंदलता दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। दंडवत प्रणाम सभी।